वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है एक स्कूल का मतलब सुबह का दिन है, काफ़ी सुंदर सा मौसम है और यहाँ पे हमारे किसी का फर्स्ट डे होता है तो काफ़ी शोर-शराबा और चिड़िया की चूँ-चूहाट सब सुनाई दे रही होती है। काफ़ी सारे जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो खिड़की के पास खड़े होते हैं और काफ़ी एक्साइटेड होके बोल रहे होते हैं। मैंने आज उसको देखा, वो काफ़ी क्यूट है और मैंने सुना है उसने ट्रांसफ़र करा है। वो आज आने वाला है और तुमने देखा क्या उसको? इस तरीके से सब एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और मैंने सुना है कि वो एक ओमेगा है। मतलब इनके स्कूल में एक नया बच्चा आने वाला है, वो एक ओमेगा है, इनको जानकारी मिली होगी। तो सब उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद क्लास का दिखाया जाता है कि सारी क्लास जो है बड़े आराम से शांति से बैठी हुई है और थोड़ी बहुत जो चोचू चोचू जैसे बात करते होते हैं, वैसे बात कर रही होती है। और यहाँ पे हमारे अल्फ़ा का दिखाया जाता है, वो सो रहा होता है। तो ये हमारा अल्फ़ा दिखाया गया है, इसका नाम जो है जू है, तो मैं इसको हेजू बुलाऊँगी। तो जो हेजू है वो आराम से सो रहा होता है, उसको आवाज़ आती है, जो लोग बोल रहे होते हैं कि सब शांति से बैठ जाओ, मतलब टीचर बोल रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि एक जो नया स्टूडेंट है वो आपको जो है इंट्रोड्यूस करेगा। तो जब ये बात सुनता है हमारा हेजू, तो हेजू उठ जाता है और वो देखता है कि क्या और कौन है। तो एक जो बच्चा होता है वो बोल रहा होता है हेलो एवरीवन और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम रियॉन सिंह जू है। तो इसका नाम रियॉन सिंह शू है, तो हम उसको रियॉन बुलाएँगे। तो रियॉन जो है वो बोल रहा होता है कि मैं जो न्यू स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ आप मेरा जो है अच्छे से देख-रेख कीजिएगा। इस तरीके से वो बोल रहा होता है, तो जो हमारा हेजू होता है वो उसको देखता है, उसको ओके बोलता है और पता नहीं क्यों ओके बोलता है और सब लोग जो है मतलब उसके इंट्रोडक्शन के बाद देखने के बाद सब एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, अच्छा यही है ओमेगा, मतलब ये जो है छोटी क्यूट हाइट वाला। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग जो है रास्ते में चल रहे होते हैं, मतलब जो क्लास से बाहर निकल के और वो सोच रहा होता है कि हाउ ट्रबलसम हेजू, कि ये मतलब उसके बगल में ही चल रहा होता है, जो हमारा छोटा-सा लिटिल सा रुआन है वो उसके बगल में चल रहा होता है। उसको टीचर ने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी होती है पेपर की, वो उसको लेके जा रहा होता है, सोच रहा होता है बहुत हैवी, मतलब उसके जो साइज़ है उससे ज़्यादा हैवी वो सामान होता है और वो उसको लेके जा रहा होता है और सारी जितनी लड़कियाँ होती हैं सब बोल रही होती है, अच्छा देखो ये चूहेजू यहाँ से जा रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है इस तरीके से, मतलब क्योंकि वो हैंडसम होता है और वो एक अल्फ़ा होता है इसलिए। तो लड़कियाँ जो है उसको ताड़ रही होती हैं और जो ये लड़का होता है हमारा जो रुआन है वो बोल रहा होता है, अच्छा शायद ये जो है स्कूल का पॉपुलर लड़का है इसलिए सब लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो मतलब उसको उससे थोड़ा-सा देखता है, उसके बाद वो सोच रहा होता है तो मुझे क्या, वैसे भी देखो मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा-सा हेल्प करने के लिए बोल दे और इसका ऑरा और इसका एटीट्यूड तो देखो कितना वो है। उसके बाद जो लड़कियाँ होती है ना वो सब अपना बड़बड़ा रही होती है, फिर उसका दिखाया जाता है जो रुआन होता है उसकी मदर ने कहा होता है कि मदर को प्रॉमिस करो जब तुम स्कूल में जाओगे तो लड़ाई बिल्कुल नहीं करोगे और हाँ, अकेले अल्फ़ा के साथ किसी भी रूम में कभी नहीं रहोगे। तो वो सोचता है कि जो उसकी मदर ने कहा था तो वो सोचता है कि हाँ, ये भी अल्फ़ा है, तो वो उससे थोड़ा पीछे हो जाता है, मतलब चुपचाप से साइड हो जाता है। लेकिन जो हमारा हेजू होता है वो उसको देख लेता है कि वो अभी मेरे पीछे चल रहा था, वो इतना मुझसे दूर हो गया है और वो उसको प्रिटेंड करता है कि मैंने उसको देखा नहीं, मुझे शांति से रहना है, काम डाउन रहना है। उसके बाद उसकी जो नज़रें होती है ना वो कहीं पड़ जाती है, मतलब वो एक बोर्ड होता है वहाँ पे पड़ जाती है और हमारे हेजू देख रहा होता है कि वो क्या हरकतें कर रहा है और वो देख रहा होता है कि उस बोर्ड पे लिखा होता है कि ये उन बच्चों के नाम है जिनके बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स आए होते हैं, वो इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं। और वो देखता है जो हमारा हेजू है उसके 722 पॉइंट्स मार्क्स आए होते हैं। वो सोच रहा होता है कि 750 में 722 मार्क्स आए हैं, मतलब क्या ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है क्या? ये तो एक नर्ड है बच्चा, मतलब लगता नहीं है लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट है। इस तरीके से वो जैसे ही वो पढ़ता है तो वापस उसके जो है करीब आ जाता है और उसको देखने लगता है कि मतलब हाँ, कि मतलब पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो इंटेलिजेंट बच्चा है तो इंटेलिजेंट बच्चे से तो दोस्ती करनी चाहिए। ये तो उसकी मदर ने नहीं कहा था ना कि इंटेलिजेंट बच्चे से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही वो उसके करीब आता है, थोड़ा-सा उसकी शक्ल देख रहा होता है, देखते-देखते ना एकदम से उसका जो पैर होता है, वो लड़खड़ा जाता है, जो मतलब वो स्लिप करने वाला होता है। और जो हमारा हेजू होता है, वो उसको देख लेता है और कि मतलब वो गिरने वाला है, क्योंकि वो एकदम से सीढ़ी साइड में आ जाती है और वो उसी साइड समय जो है उसको घूर रहा होता है, तो वो करता है, ओह माय गॉड! मतलब वो बेचारा जो है उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब होने वाला था। फिर एकदम से जो हमारा हेजू आता है, वो उसको बड़े प्यार से जो उसे कमर से पकड़ लेता है और जो भी पेजेस वगैरह होते हैं सब जो है नीचे गिर जाते हैं और वो जो है एक-दूसरे को दोनों देखने लगते हैं। फिर जो है हमारा हेजू होता है और जो हमारा रुआन होता है, वो उसके मतलब काफ़ी करीब होता है ना, एकदम जैसे हग करते हैं उस तरीके से, तो उसका जो स्मेल होता है, वो हमारे हेजू को भी आता है और जो हमारा हेजू होता है उसको भी उसका स्मेल आता है। वो कहता है, हे तुम मुझे देखने में इतना व्यस्त हो गए थे कि तुम जो है अपने आप को अभी गिरा देते। मतलब उसको पता होता है कि वो उसको घूर रहा है, तो इस तरीके से वो उसको बोल रहा होता है। तो जो हमारा रियान होता है उसको देख रहा होता है, वो कहता है कि ग्रेप फ्लेवर, मतलब उसकी जो फेरोमोन्स की स्मेल है वो ग्रेप फ्लेवर की आ रही होती है। तो वो सूंघता है तो उसका मतलब एकदम से ग्रेप फ्लेवर उसके नाक में एकदम से आ जाता है, तो वो बोल देता है। फिर एकदम से उसको पीछे करता है और वो मतलब ब्लश करने लगता है कि मतलब थोड़ी शर्माहट आ जाती है उसको कि उसने एकदम से उसके स्मेल करा, उसके बाद उसने एकदम से ग्रेप फ्लेवर कहा और उसको थोड़ा धक-धक, धुक-धुक कुछ होने लगता है। फिर वो एकदम से पीछे हो जाता है, वो कहता है कि मतलब ये स्मेल जो है इसका मतलब तुम्हें अगर स्मेल आ रही है तो तुम शायद हीट में हो। इस तरीके से उसको बता रहा होता है। तो हमारा जो
रुआन होता है, वो सारे पेजेज़ उठा के बोलता है कि एक्चुअली मैं अभी-अभी ओमेगा में टर्न हुआ हूँ, तो मुझे नहीं पता और वो थोड़ा नर्वस भी हो रहा होता है और जो उसका पेपर होता है ना मतलब वो मतलब उसने कैसे-कैसे करके एक ऊपर रखे होते हैं और बाकी जितने पेपर होते हैं, वो पेपर हमारा जो हेजी होता है वो उसको मतलब उठा-उठा के सब दे रहा होता है और वो उसको देख भी रहा होता है कि उसकी जो ग्रिप है मतलब कितनी वो कर रखी है उसने कि वो बेचारा उठा भी नहीं पा रहा, फिर भी उसने जो है टीचर को बोला नहीं कि मैं नहीं उठा पाऊँगा और वो ले लिया उसने। अब उसको कह रहा होता है लिटिल डमी आराम से जाओ, मुझे घूरना मत करो और उसके मतलब बालों पे जो है सहलाता हुआ जो है आगे बढ़ जाता है। फिर दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, उसकी मदर का फ़ोन आता है, बोलता है कि हनी तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा गया? तो वो कहता है कि मम्मी मेरा जो पहला दिन है, वो स्कूल का काफ़ी अच्छा गया और मतलब कुछ अच्छे दोस्त बने और सबने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा और कुछ अच्छे दोस्त नहीं बने, वो कुछ अच्छे दोस्त नहीं बने, वो उसी को बोल रहा होता है हमारे हेजू को। तो उसी तरीके से मतलब वो गुस्सा करके मतलब बोल रहा होता है, याद कर रहा होता है उसको कि उसने मुझे इग्नोर करा था, मतलब मेरे को ये भी नहीं कि उसने हाथ दे दिया हो वो पेजेज़ उठाने में, वो सब चीज़ वो सोच रहा होता है। फिर वो याद करता है कि शाम का समय हो गया है, उसकी मदर कहती है कि जल्दी से जो है मतलब तुम अपनी बैले क्लास जो है अटेंड कर लेना, मिस मत करना। वो कहता है, "हाँ, हाँ, मैं बस जा ही रहा हूँ।" उसके बाद जो है मैं पहले क्लास चला जाऊँगा। इस तरीके से वो रास्ते में जा रहा होता है, तो उसको ना थोड़ी कुछ टुनटाना सी आवाज़ आती है, तो 3-4 लड़के होते हैं, वो वहाँ पे खड़े होते हैं, तो उनकी वो आवाज़ आती है, तो वो छुपे हुए खड़े होते हैं। तो उसको मतलब महसूस होता है कि कोई है, जो शायद उसका पीछा कर रहा है, फिर वो लड़के बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं, "हे लिटिल तुम ही वो ओमेगा हो ना, जो स्कूल में नए-नए आए हो और तुम तो काफ़ी क्यूट हो।" इस तरीके से बोल रहे होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि, "चलो हमारे साथ जो है हैंग आउट करो और हमारे साथ जो है मतलब टाइम स्पेंड करो।" इस तरीके से बोलता है वो। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना है। वो कहता है हे ओमेगा तुम जो है हमें जो है इस तरीके से कैसे बोल सकते हो? और वैसे भी तुम जो है रात के टाइम यहाँ पे घूम रहे हो, तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो हमें कुछ मत कहना। और मतलब वो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा होता है। वो भी एक अल्फ़ा होता है लेकिन उसका जो फेरोमोन्स का स्मेल होता है, वो बदबूदार जो साँप होता है ना उसकी तरह होता है। तो वो सोच रहा होता है कितनी गंदी सी स्मेल है और फिर वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मतलब हमारा जो रिहान होता है बोलता है कि मैं 3 तक गिनती गाता हूँ। अगर तुम 3 तक गिनती गाने में भी नहीं भागे तो मुझे मत बोलना कि क्या होगा? फिर वो 1, 2, 3 बोल के टाइम्स अप करता है और जो अपने हाथ के बाजू होते हैं, उसको मतलब पीछे कर रहा होता है। मतलब उसका ऑरा जो है काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो वो उसके बाद दिखाया जाता है कि कट के वो स्कूल में होता है और एकदम से जो उसका फ्रेंड होता है, इसका नाम यू जियान है, तो मैं इसको यू बुलाऊँगी, तो यू पूछ रहा होता है कि तुम्हारा जो है दिन कैसा गया? तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। इस समय लंच सम हो रखा होता है और जितने भी लोग होते हैं सब अपना लंच वगैरह निकाल रहे होते हैं। तो जो हमारा रियान होता है, हमारा ओमेगा वो बोल रहा होता है कि मैं जो हूँ बहुत सारे रैबिट मिल्क कैंडीज़ लेकर आया हूँ। तुम मेरे साथ थोड़ी-सी साथ शेयर करना चाहोगे? तो वो इस तरीके से बोल के जो भी उसके क्लासमेट्स होते हैं ना उनको 1-2 दे रहा होता है और जो उसका फ्रेंड बन गया होता है अभी हमारा जो दूसरा ओमेगा है, यू जियान, यू को दे रहा होता है। यू बोल रहा होता है थैंक यू और बोल रहा होता है बाय द वे मैंने सुना है कि तुम जो हो इस स्कूल में इसलिए ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि तुम जो पहले स्कूल में थे तुमने लड़ाई वगैरह कर ली थी। तो जैसे ही हमारा ये रिवान सुनता है बोलता है एकदम से थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और फिर वो उसको देख रहा होता है। हमारा जो यू होता है उसका रिएक्शन फिर कहता है कि नहीं, नहीं। फिर पीछे से दिखाया जाता है कि एक और अल्फ़ा होता है बोलता है हे क्यूटी तुम सॉफ्ट क्यूटी ओमेगा हो के तुमने लड़ाई करी थी? मैं बिलीव नहीं कर सकता। इस तरीके से वो टशन मार रहा होता है और उसके बाद वो बोला होता है नहीं, नहीं ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे सिर्फ़ मूव्ड हो गया था मतलब मेरे मदर-फादर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए थे इसलिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। वो कहता है ओह! अच्छा मैं भी तो सोचूँ इतना जेंटल और क्यूटी ओमेगा जो है लड़ाई कैसे कर सकता है? वो उस तरीके से उसको बोल रहा होता है। फिर हमारा रोयान सोचता है थैंक गॉड बच गया वरना मेरा अभी जो है भांडा फूट जाता, मैं तो एक्सपोज़ हो जाता। और जो दूसरा वाला अल्फ़ा होता है वो उसको बोल रहा होता है हे और हमारा यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों ओमेगा आगे बैठे हैं और दोनों जो हमारे अल्फ़ा है पीछे बैठे हैं और हमारा जो ओमेगा है हमारा जो हेजू है वो उसको देख रहा होता है। हमारा रियान भी देख रहा होता है कि हमारा जो हेजू है उसको स्टेयर कर रहा है। फिर वो एकदम से बोलता है कि मुझे जो है वॉशरूम जाना है एकदम से चिल्ला के और सब लोग उसको देख रहे होते हैं कि एकदम से क्या हो गया? वो कहता है यू ओके ठीक है जाओ फिर जो वो चला जाता है और दिखाया जाता है कि जो हमारा रियान है मतलब वो थोड़ा-सा स्टिल्ले घबराया होता है क्योंकि जो हमारा हेजू होता है ना उसको देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं सच में इधर लड़ाई की वज़ह से ही मदर ट्रांसफ़र हुआ हूँ। फिर वॉशरूम में दिखाया जाता है वॉशरूम में अपने हाथ वगैरह धो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कल जो लड़ाई हुई थी, कल जो मतलब मैंने फाइट करी थी, वैसे भी किसी ने देखा तो था नहीं, वहाँ पे कोई था नहीं। तो मैं नहीं सोचता कि किसी ने मुझे वहाँ पे देखा होगा और लड़कों ने भी जो है मुझे कुछ मतलब उसके बाद करा नहीं है। इस तरीके से वो हाथ धोते-धोते मतलब सब कुछ सोच रहा होता है, फिर पीछे से आवाज़ आती है, "हे यू" फिर वो बोलता है, "तुम जो है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब कल इन्हीं लड़कों को जो है इसने पीटा-पाटा होता है, मतलब चारों को पीट दिया होता है।" और वो बोल रहा होता है कि, "हम कल ड्रंक थे, नशे में थे, इसलिए तुम जो है हमें पीट के चले गए। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।" और हमारा रोहान सोच रहा होता है
कि मुझे नहीं पता था कि ये जो लड़के हैं ये इसी स्कूल के हैं और अब मैं क्या करूँ? और वो बोल रहा होता है तुम ओमेगा कहेंगे, तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो? ओमेगा जो लोग होते हैं उनको तो अल्फा के मतलब आगे मतलब झुक के रहना चाहिए और मैं तुम्हें बताता हूँ और तुमको जो है तुम्हारी इंड्यूस हीट में हेल्प करता हूँ। इस तरीके से बोल रहा होता है, फिर वापस जो है अपने फेरोमोन्स निकालता है और वापस वही जो है उसको रूडन स्मेल आती है। मतलब वो गंदे से बदबूदार जो स्नैक्स होते हैं उसकी ऐसे स्मेल आ रही होती है उसको। तो जो हमारा रेयन होता है वो वापस अपनी ना नाक वगैरह बंद कर रहा होता है कि ये इतनी गंदी स्मेल वापस से मतलब ये स्टार्ट करने लगा और अब मैं नहीं चाहता कि मैं स्कूल में जो हूँ लड़ाई करूँ और किसी तरीके से जो है मेरा रूमर फैले और मैं किसी तरीके से जो है मतलब वापस स्कूल वगैरह चेंज करूँ, ये सब कुछ करूँ। वो सोचता है मुझे स्कूल में लड़ाई नहीं करनी है और पीछे से जो लड़का होता है बोल रहा होता है, "हे! अब तुम्हारा जो है भागने का टाइम बंद हो गया। अब तुम जो है अपने आप जो है मेरे को अपने हवाले कर दो।" इस तरीके से बोल रहा होता है। फिर उसको देख रहा होता है और पीछे से ना कोई दूसरी स्मेल आती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। मतलब वो स्मेल प्लेज़ेंट भी होती है, अच्छी भी होती है लेकिन काफ़ी मतलब जो दूसरे अल्फ़ाज़ होते हैं ना उनको काफ़ी मतलब बुरी लगती है। मतलब उनको जो है प्रॉब्लम होती है उस स्मेल से और यहाँ पे हमारा रेहान सोच रहा होता है कि ये टकीला की स्मेल, इसमें जो है फेंटा लेमन का खुशबू है और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? और मतलब एक प्यारा से लायन जो है उसकी स्मेल है मतलब इस तरीके से दिखा रहा होता है, तो काफ़ी जेंटल और काफ़ी अच्छी स्मेल उसको लगती है और उसको भी स्मेल आती है वो चीज़, होता है कि पता नहीं ये स्मेल कहाँ से आ रही है और फिर दिखाया जाता है कि जितने चारों अल्फ़ा होते हैं ना उनको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो सोच रहा होता है कि क्या नाम है अच्छा है मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इनको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जो है यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए और वो लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, काफ़ी पेन हो रहा है। फिर वापस जो लड़का होता है जैसे ही वो भाग रहा होता है ना, उसका हाथ पकड़ लेता है मतलब उसको रोकने के लिए और उसका हाथ पकड़ के मतलब उसको रोक देता है। फिर वो जो होता है हमारा रियान होता है वो खींच के उसको ठुस से घूँसा मारता है मतलब वो वापस उसको आज पिटने के लिए आया होता है। मतलब ये छोटू है लेकिन इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। उसने मतलब धो-धो के उसको पीटा होता है, यहाँ से घुसा, वहाँ से घुसा, ये पलट-पलट के मारा होता है, उसको धोबी-पछाड़ करके उसको पीटा होता है और वो भी सोच रहा होता है कि इस क्यूटी में इतनी ताकत कैसे आ गई? मतलब बेचारा पिट ही रहा होता है क्योंकि अभी वो कुछ कर तो सकता नहीं है, वो उसको खूब धोता है और फिर उसके बाद लिटा के भी उसको खूब घुसुड़-घुसुड़ के मारता है मतलब उसको और वो आ कर रहा होता है और वो मतलब ये ध्यान रखता है कि वॉशरूम में जल्दी कोई आए ना क्योंकि अब वो अपने बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में ही पीट रहा होता है उसको। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसने पीट-पाट दिया होता है, पीछे से आदमी आता है, "बॉस, बॉस आप ठीक हो?" वो बोल रहा होता है, मेरे दाँत" मतलब उसके दाँत फोड़ के भाग गया होता है वो। तो हमारा जो रियान होता है वो फट्टे से मतलब पीट-पाट के भाग गया होता है और वो बोलता है थैंक गॉड मैं बच गया और फिर वो सोच रहा होता है किसी ने तो देखा नहीं है मतलब वॉशरूम में इस समय कोई नहीं था, सबकी क्लास चल रही है, तो इस समय कोई भी नहीं होगा। अब वो मतलब अपने आप को थोड़ा काम डाउन कर रहा होता है, फिर वो सोच रहा होता है कि 1 मिनट रुको, मेरे को उसकी क्या नाम है जो स्मेल आई थी वो स्मेल कहाँ से आई थी? मतलब वो स्मेल जो है काफ़ी अच्छी थी और उस वो यही सोच ही रहा होता है तो सामने से जो हमारा हेजू होता है ना वो खड़ा होता है। उसको देख के जो हमारा रेहान होता है एकदम से चौंक जाता है कि हैं? फिर वो सोच रहा होता है कि नहीं इसने इसने नहीं देखा होगा, ये कैसे देख सकता है? और ये तो यही सोच रहा होगा कि मैं एक ओमेगा हूँ, मैं किसी से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा ओमेगा होता है उसको हमारे जो हेजू है उसने देख लिया होता है। वो कहता है कि मैं सोचता था कि जो ओमेगाज़ होते हैं वो फाइट नहीं करते। फिर वो उसको स्मेल कर रहा होता है, तो वही उसको टकीला की और लेमन की स्मेल आ रही होती है। वो सोचता है क्या ये था जिसने मेरी पहले मदद करी थी? मतलब हमारे हेजू ने हमारे रेहान की मदद करी होती है, बिना उसको बताए और वही उसने स्मेल से जो है अल्फ़ा को थोड़ी देर के लिए वो करा होता है। वो कहता है कि हे ये लड़ाई नहीं थी और ये सेल्फ डिफेंस था मतलब वो मेरे को परेशान कर रहे थे तो मैं क्या करता? इस तरीके से वो बोल रहा होता है और मतलब अपनी नज़र चुराते-चुराते फिर उसको देख रहा होता है। लेकिन जो इसकी सेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मतलब जो हमारा ये जो होता है उससे काफ़ी करीब होता है, तो उसकी सेंट को स्मेल करके ना हमारा जो रेहान होता है वो थोड़ा-सा मतलब बेचारा बहक जाता है। उसको बोलता है कि मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसको जो है थोड़ा टच करूँ और उसके फेस पे जो है थोड़ा-थोड़ा ब्लश भी आ जाता है और उस जो अपनी फिंगर्स होती है ना वो आगे बढ़ा रहा होता है। उसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ाता है वो सोचता है कि मैं उसको टच करना चाहता हूँ और जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है उसके हाथ में कुछ चीज़ आ जाती है। मतलब एक बॉटल होती है और जिसपे सप्रेसेंट लिखा होता है और ये किसी और ने नहीं मतलब हमारे हेजू ने उसको पकड़ाई होती है। बोलता है, "हे! इसको स्प्रे करो अपने ऊपर, ठीक है? और मुझसे दूर रहो।" मतलब तो वो उसको ये सीधे-सीधे बोलता है कि इसको अपने ऊपर स्प्रे करो और मुझसे दूर रहो, मेरी स्मेल वगैरह सब तुमसे उड़ जाएगी। और वो ब्रश कर रहा होता है, कहता है कि क्या? और मतलब मैं तुम्हारे पास भी कब आ रहा हूँ? मतलब वो चिड़चिड़ाते हुए बोल रहा होता है कि मतलब उसको पता चल जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ना, उसे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है मैं तुम्हारे पास भी कहाँ आ रहा हूँ? और वो ये सब बोल के वो भाग जाता है। मतलब वो शर्मा भी रहा होता है और हमारे हेजू को साफ-साफ दिख रहा होता है कि उसके फेस पे जो है मतलब ब्लश हो रखा होता है, रेड हो रखा होता है उसका फेस और वो भग जाता है वहाँ से। और जो हमारा हेजू है, वो उसको देख रहा होता है और देखते-देखते मतलब वो पता नहीं क्या सोच रहा होता है, फिर उसके बाद ना थोड़ा-सा उसके फेस पे हल्की-सी स्माइल आती है। मतलब छोटी-सी स्माइल आती है, उसको देख के हमारे रुआन को और जो हमारा रुआन है वहाँ से भाग चुका है, फिर वो सोच रहा होता है उसके फेरोमोन्स, ये लिटिल ग्रैब जो है ना मतलब इसके जो फेरोमोन्स है वो मुझे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपनी नाक बंद करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको भी उसके जो फेरोमोन्स होते हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे बताना आपको दोस्तों ये कैसा लगा चैप्टर और आगे के लिए बने रहिएगा। बाय। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा रियान होता है वो वॉशरूम से वापस आ गया होता है और उससे यूँ पूछ रहा होता है, "तुम वापस आ गए?" रियान वो बोलता है, "हुँ।"
मतलब कुछ ऐसे करता है और चुपचाप जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर वो उसको देख रहा होता है, वो बोलता है, "हे व्हाट्स रॉन्ग? तुम्हें क्या हुआ?" मतलब वो थोड़ा गुस्से में दिख रहा होता है और वो जो स्प्रे उसके हाथ में होता है, जो सप्रेसेंट उसको दिया होता है हमारे हेजू ने, वो सारा मतलब छिड़क देता है, भुर-भुर करके मतलब बहुत सारा वो स्प्रे कर लेता है और सब लोग देख रहे होते हैं, दोनों के दोनों कि क्या कर रहा है? यू भी देख रहा होता है, दूसरा अल्फ़ा भी देख रहा होता है, "हे" और बोल रहा होता है, "व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम कर क्या रहे हो? और इतनी ज़्यादा ये क्या स्प्रे जो तुम स्प्रे कर रहे हो?" और मतलब उसने काफ़ी धुआँ-धुआँ कर दिया होता है और वो लोग थोड़ा-सा उनको ऑकवर्ड होता है, पता नहीं क्या कर रहा है ये? फिर पीछे से दिखाया जाता है कि हेजू भी आ गया है और वो बोल रहा होता है, "हे तुम वापस आ गए क्या?" और फिर वो उसको देख रहा होता है, जो हमारा रियान होता है वो उसको देख रहा होता है, मतलब सारे के सारे अपनी नाक बंद कर लेते हैं और वो दोनों सब खास भी रहे होते हैं। उसके बाद जो रियान होता है एकदम से भाग के उसके पास जाता है और वो कहता है, "देखो मैंने जो तुमने स्प्रे दिया था मैंने स्प्रे कर लिया, देखो, देखो स्मेल आ रही है क्या? देखो, देखो।" इस तरीके से जो है अपनी शर्ट का जो एक बटन खोल के दिखा रहा होता है और जो हमारा ये जो होता है वो तो एकदम से उसको देख के शॉक ही होता है। फिर वो उसको देख रहा था कि देखो, देखो स्मेल सब चली गई ना और मतलब उसका जो चेस्ट थोड़ा-सा होता है ना ऊपर का वो दिख रहा होता है उसको। तो जो हमारा ये जो होता है उसको जब दिखा रहा होता है तो उसके बाद दूसरा वाला अल्फ़ा बोल रहा होता है डैम! देखो इसको, ये पब्लिक में जो है उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, उसको रिझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो यू होता है वो उसको खींच के घूँसा मारता है, वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा मैं मुँह तोड़ दूँगा और सच में उसने कि ठक से घूँसा मारा होता है, मतलब जितने भी ओमेगा उसमें ताकत बहुत है और हमारा जो अल्फ़ा होता है बेचारा करता रह जाता है, उसको बहुत ज़ोर से चोट लगती है। फिर वो पीछे से खींच के जो हमारा यू होता है वो हमारे जो रियोयान को बोलता है, हे चियो हेजू, तुम जो है लिटिल ज़िंगज़ू को कुछ करो मत, ठीक है? इस तरीके से मतलब उसको लग रहा होता है कि उसने किसी तरीके से उसको बुली करा है कुछ, इसलिए वो स्प्रे करके उसको मतलब स्मेल करके दिखा रहा है। मतलब उसको वो बेबी लग रहा होता है इस समय, उसको लग नहीं पता होता है कि वो इतना अच्छा फाइटर है ये वो और वो कह रहा होता है कि इसके साथ परेशान मत करो। फिर वो सोच रहा होता है हमारा हेजू कि ये जो यू जिहान है ये इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये दूसरे ओमेगा की तरह नहीं है। लेकिन वो कहता है हे मैं उसके पीछे नहीं हूँ, वो ही मेरे को पीछे आया था। वो पीछे से जो दूसरा अल्फ़ा होता है बोलता है हाँ, हाँ, तुमने देखा नहीं? अभी उस ओमेगा ने इनिशिएट करा अपना जो नेकलाइन है वो उसको दिखा रहा था, उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, उसको रिझाने की कोशिश कर रहा था। हाउ शेमलेस! इस तरीके से जैसे ही वो बोल रहा होता है हमारे हेजू के पीछे ना छुप के बोल रहा होता है जिससे कहीं वो मुझे और फोड़-फाड़ ना दे, पीट-पाट ना दे। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो यू होता है वो पीछे से जाके उसको खींच के पट्टे से मारता है और जो हमारा हेजू होता है और जो हमारा रियोन होता है वो उसको देख रहा होता है और बोल रहा होता है शट अप बकवास करना बंद करो मतलब उसे 2-4 थप्पड़ उसको और घुसेड़ देते होते हैं और वो कह रहा होता है और कह रहा होता है अपना मुँह बंद कर लो, अपना मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी भी अपना मुँह खोलने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना। इस तरीके से उसको बोल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है स्कूल का मतलब नॉर्मली जो है दिन चल रहा होता है। सब बच्चे अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होते हैं और अच्छे से मतलब वो कर रहे होते हैं और जो हमारा रियो होता है और हमारा रियोन होता है और हमारा ये होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ? फिर वो रियोन बता रहा होता है कि एक्चुअली ये मेरी ही गलती है, ये मेरी ही मिस्टेक है। वो कह रहा होता है कि क्या हुआ था? फिर बता रहा होता है कि ऐसे-ऐसे हुआ था। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो कहता है लेकिन वो कहता है कि हाँ, हाँ, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। फिर तो ये बोल रहा होता है, "अगर तुम उसे पसंद करते हो हिजू को तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।" तो वो बोल रहा था, "नहीं, नहीं, नहीं।" वो कहता है, "अरे परेशान मत हो और मैं तुमसे जो है मज़ाक कर रहा था, तुम इतना जो है दिल पे ये बात मत लो।" तो मतलब वो उसको बड़े प्यार से बेबी की तरह उसके बालों पे सहला के उसको बोल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है यूँ सोच रहा होता है वैसे मतलब वो पूछ रहा होता है कि हेजू किस तरीके का इंसान है? वो कहता है कि वो किस तरीके का इंसान है? मैं कह सकता हूँ कि वो जो दूसरे अल्फ़ाज़ हैं उनसे अलग है मतलब वो सब में अच्छा है। उसके फेरोमोन्स भी जो है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है मतलब अच्छे से मतलब रिलैक्स कर देते हैं और उसके जो फेरोमोन्स हैं वो दूसरे अल्फ़ा के लिए बहुत बुरे हैं। एक तरीके से वो काफ़ी पावरफुल अल्फ़ा है। इस तरीके से मतलब हमारा जो यू जिहान है वो उसको बता रहा होता है हमारे रियोन को, हमारा रियोन सोच रहा होता है हाँ, उसने जो है उन अल्फ़ा को मतलब उसके फेरोमोन से जो है परेशान हो गए थे वो। फिर वो उसको देख रहा होता है मतलब जो हमारा नर्ड होता है, जो हमारा बेचारा हमारा हेजू होता है, आराम से बड़े प्यार से सो रहा होता है और अपने कानों पे जो उसने ब्लूटूथ लगा रखा होता है और प्यारी-प्यारी हवा चल रही होती है और फिर वो अपनी एक झलक से जहाँ से उसकी आँखें दिख रही होती है, बाल जहाँ से ढके नहीं होते, वहाँ से हमारे प्यारे से रियोन को ताड़ रहा होता है। मतलब बड़ा प्यारा लग रहा होता है उसको वो और वो उसको सोच रहा होता है कि हाँ, सच में इसमें से जो है ग्रेप्स की स्मेल आती है। मतलब जो हवा चलती है ना, तो हल्की सी जो फेरोमोन्स होते हैं वो उसके नाक पे लगते हैं, तो वो उसको देख रहा होता है पीछे से। मतलब उसके बाल भी जो है वो पर्पल ग्रेप्स जैसे ही हैं। फिर वो एकदम से मुड़ता है मतलब जो हमारा रिवान होता है वो भी मुड़ के उसको देखने ही वाला होता है, फिर वो भी उसको देख रहा होता है। मतलब दोनों की जो है आँखें टकराती है, फिर एकदम से एकदम से ऐसे बोलता है, फिर वो दोनों उसको एक पर्ची देता है और उसके साथ एक टॉफ़ी भी होती है। मतलब एक होता है ना प्यारी सी चिट्ठी दी है, उस तरीके से उसको दे रहा होता है और जो हमारा है जो होता है वो उसको देख रहा होता है कि ये क्या दिया है। फिर वो उसको मतलब उसके हाथ की तरफ देखता है कि उसके हाथ जो है उसके कपड़ों से टच कर रहे हैं और उसके हाथ में कुछ है। तो जो हमारा रियान होता है
वो अपनी शक्ल आगे कर रखा होता है, दिखाता नहीं है और उसके टेबल पे एक पर्ची के साथ और वो उसने वही रैबिट वाली कैंडी दी होती है, उसमें थैंक यू लिखा होता है। तो जो हमारा हेजू होता है, उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है, मतलब उस पेपर को बड़े प्यार से देख रहा होता है उसको और जब वो देख रहा होता है, तो पीछे से जो दूसरा वाला अल्फ़ा होता है ना, वो उसको देखता है कि ये गैस क्या कर रहे हैं? मतलब ये लोग दोनों एक-दूसरे को क्या नाम है, छेड़-छाड़ कर रहे हैं, ये दोनों एक-दूसरे को फ्लर्ट कर रहे हैं क्या? मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। मतलब उसकी तेज़ नज़रों ने उसको देख लिया होता है। लेकिन जो हमारा हेजू होता है, उसने अपने हाथ से जो है इसको छुपा लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे इसको क्या लग रहा है कि मैं उसको देखूँगा और छुपाने की क्या कोशिश कर रहा है। और वो इस तरीके से इशारा करता है कि मुझे जो है डिस्टर्ब मत करो और फिर वो दूसरी साइड जो है उस पर्चे को मतलब देख रहा होता है जो उसपे उसने लिखा होता है ना थैंक यू बड़े प्यार से उसको मतलब काफ़ी देर तक उसको निहारता रहता है और निहारने के बाद वो छोटी-सी प्यारी सी स्माइल देता है और मन में सोचता है ये लिटिल ग्रैब भी ना मतलब हाँ, उसका दिल लेके चला गया है। ऐसा वो मन में सोचता है ये छोटा-सा बच्चा ये लिटिल ग्रैब उसके बाद दिखाया जाता है इनका बास्केटबॉल का मैच चल रहा होता है। मतलब जो अल्फाज जितने भी होते हैं ना सब लोग अपना बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो जो हमारा हेजू होता है वो भी जो है अपना मुँह वगैरह वॉश कर रहा होता है, काफ़ी देर से खेल रहा होता है और वो जो दूसरा अल्फ़ा होता है, बोल रहा होता है, "हे व्हाट्स हैपनिंग तुम्हारे और उस छोटे ओमेगा के साथ क्या चल रहा है? मतलब बताओ, बताओ।" इस तरीके से होता है ना नोज़ी फ्रेंड जो होता है उसको सब कुछ जानकारी जाननी होती है, उस तरीके से उसको पूछ रहा होता है। वो कहता है कि व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। मतलब वो बड़ा शालाला हैंडसम बंदे की तरह अपने फेस को ऊपर करता है और वो बोल रहा होता है। फिर उसके बाद वो अल्फ़ा बोलता है कि, "हे झूठ मत बोलो और मैंने देखा था अगर तुम्हें वो जो है मतलब अच्छा लगता है तो क्यों ना तुम उसको मार कर दो।" इस तरीके से मतलब उसके कान में खुसफुसा के बोल रहा होता है और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और जैसे ही वो बात बोलता है तो उसके बाद जो है हमारा जो हेजू होता है उसको लात मार के मतलब उसको कोई भी आता है उसको पीट के चला जाता है और कहता है गेट लॉस्ट तुम्हारा क्या मतलब है जो मैं उसको माफ़ कर दूँ हैं? बकवास मत करो। उसके बाद कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कहता कहता है, "ए हम जो है कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा कि मैं किसी को डेट करूँ।" वो कहता है कि पर प्रॉब्लम क्या है डेट करने में? तो फिर से वो अपनी बकवास करने लगता है कि मैंने कब कहा उसको डेट करो, तुम जो है उसको माफ़ कर सकते हो और तुम परस्यू भी कर सकते हो बाद में माफ़ करने के बाद। इस तरीके से उसके कान में जो है ये सब चीज़ें डाल रहा होता है और वो बड़े स्टाइल से जो है पानी पी रहा होता है और वो उसकी बकवास सुन रहा होता है। वो कहता है, "हे तुम यू डुरैंस की स्मेल" मतलब जो कटहल होता है ना उसकी स्मेल का बोल रहा होता है। तुम उसके अंदर से जो है कटहल के फेरोमोन्स की स्मेल आती है। कहता है, "तुम्हारे फेरोमोन्स की स्मेल सड़ियल, कहीं के बकवास करना बंद करो।" कहता है, "हे इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब कटहल की स्मेल है तो मेरी और तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते।" मतलब उसके दिल को जो है चोट लग गई होती है और देखो कितनी अच्छी तो है मतलब सूंघ के बता रहा होता है कितनी स्मेल अच्छी तो है और पीछे से आवाज़ आ रही होती है। कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि, "हे तुमने सुना क्लास 1 में जो है किसी को कोई कन्फेस करने वाला है। जो वो न्यू स्टूडेंट है ना उसको चलो देख कर आते हैं। मतलब वो तीनों चारों बच्चे ये सब बात कर रहे होते हैं और ये जो अब बात है, ये हमारे जो हेजू है उसके कान तक पहुँच चुकी होती है। मतलब उसके साथ जो अल्फ़ा था उसने भी सुन ली होती है और फिर दिखाया जाता है मतलब कि जो कॉरिडोर होता है, उसके पास में बहुत सारे बच्चे जो है गेट से अपना झाँक रहे होते हैं और एक बंदे ने बोला होता है कि हे मैं तुम्हें जो है पसंद करता हूँ मतलब आई लाइक यू हमारे रियान को बोला होता है और वो बोलता है कि तुम्हें जो है इमीडिएटली आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें धीरे-धीरे पर्स्यू करूँगा स्लोली-स्लोली और मतलब स्लोली-स्लोली जो है हम दोनों एक-दूसरे के प्यार में गिर जाएँगे। तो तुम जो है मतलब मेरे जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट कर लो और तुम क्या फ्री हो? इस तरीके से वो बोल ही रहा होता है और जैसे ही वो बोलता है तो पीछे से आवाज़ आती है, हे तुम क्या फ्री हो? वो रेहान जो होता है वो आ करके ही मतलब बेचारा वो शॉक में होता है क्योंकि उसको एकदम से प्रपोज़ किसी ने कर दिया होता है और पीछे से सब लोग बोल रहे होते हैं, "ये तो च्यू हेजू है ना? देखो च्यू हेजू यहाँ पे क्या कर रहा है?" और इस तरीके से सब लोग बात कर रहे होते हैं मतलब हमारा च्यू हेजू वहाँ पे आ गया होता है और वो कह रहा होता है, "हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" मतलब उसको बोल रहा होता है रेहान को और तुम्हारा जो फिज़िक्स का क्यू था वो कैसा गया? मतलब उसको पूछ रहा होता है तुम्हारा फिज़िक्स का जो पेपर था वो कैसा गया? वो कह रहा होता है वेल मतलब क्या अच्छे मार्क्स आए? वो कहता है कि तुमने देखे क्या? वो कहता है नहीं मैंने अभी देखे नहीं है। फिर वो कहता है, "क्या तुमने अभी तक देखे भी नहीं?" उसको बोलता है, "नहीं, नहीं, मैंने उसको भी देखा नहीं है।" और इस तरीके से उसको बोल के जो है घसीट-घसीट के लेके जा रहा होता है कि चलो यहाँ से तुमको जो है स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, इन सब जो चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो उसका फ्रेंड होता है ना अल्फ़ा वो बोल रहा होता है, "हे लेट्स लीव जाओ यहाँ से, वो तुम्हें दिख नहीं रहा वो टेकन है, उसको किसी ने जो है पहले से ही वो कर रखा है, पसंद कर रखा है, तो तुम जाओ, जाओ, देखो, देखो, बाय-बाय" कर रहा होता है उसको। मतलब उसको बेचारे को घसीट के लेके जा रहा होता है, सच में एक बेबी लग रहा होता है, उसको घसीट के लेके जा रहा होता है, छोटी पैंट वाला बच्चा। और फिर वो डरते-डरते जो है अपने पेपर देख रहा होता है, जो फिज़िक्स का पेपर का रिज़ल्ट आ गया होता है, मतलब जो टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया होता है, बड़े डरते-डरते देख रहा होता है क्योंकि उसका फिज़िक्स जो है अच्छा नहीं होता। हाँ, जैसे मेरे को मैथ पसंद नहीं है। उस तरीके से उसको देख रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है, "हे शिट!" और वो रो रहा होता है और फिर उस जो दूसरा वाला अल्फ़ा बोलता है, "हे तुम तो बिल्कुल बेकार हो, वॉव! तुम्हारे सिर्फ 9 नंबर आए।" और वो उसको पीट रहा होता है, जो हमारा ये जो होता है बोलता है, "मुँह अपना मत चलाओ ज़्यादा, बंद करो अपना मुँह।" और यहाँ से यू बोल रहा होता है, "हे चैन तुम परेशान मत हो और कोई बात नहीं, तुम जो है थोड़े से ग्रेड मतलब ज़्यादा ही ग्रेड फिर हाँ, ग्रेड तो कम ही है मतलब तुम्हारे और तुम्हें पता है
कि जिनके ग्रेड्स कम होते हैं उनको जो है मतलब टीचर जो है आगे की सीट पे बिठा लेते हैं। वो कहता है क्या? वो बोलता है हाँ और वो बोल रहा होता है कि पर मैं क्या करूँ फ़िज़िक्स बहुत बेकार है, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी उसमें। इस तरीके से वो मतलब बेचारा रोते-रोते बोल रहा होता है, उसकी आँखों में आँसू आ गए होते हैं। फिर दिखाया जाता है बच्चे बिल्कुल साइलेंट एकदम शांति चुप हो जाते हैं और पीछे से जो टीचर आते हैं फ़िज़िक्स वाले टीचर जो है आ गए होते हैं। मतलब उन्होंने बड़े से मोटा-सा चश्मा लगा रखा होता है और डरावनी शक्ल के साथ वो बच्चों को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि जिस बच्चों के ग्रेड्स अच्छे हैं गुड और जिस बच्चों के ग्रेड जो है 60 नंबर से कम आए वो जो है चुपचाप से अपना सेल्फ अवेयरनेस लेके आगे की सीट पर आ जाओ। मतलब 60 नंबर क्या उसके तो 9 ही नंबर आए होते हैं और वो सोच रहा होता है क्या मैं क्या करूँ? मैं तो मर जाऊँगा, मेरे को आगे की सीट पे नहीं बैठना है ये वो। और पीछे से आवाज़ आ रही होती है रियोयान छुपने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें देख लिया। मतलब उसने रियान को देख लिया होता है। फिर रियान जो है अपने शक्ल को ऊपर करता है, मतलब उसको पता होता है कि अभी क्या ही करे। फिर पीछे से हाथ आता है एक जो उसका पेपर किसी ने उठा लिया होता है और वो पेपर किसी और ने नहीं उठाया होता है, वो हमारे हेजू ने पेपर उठाया होता है। उसका पेपर लेके पता नहीं कहाँ जा रहा होता है और हमारा जो रियान होता है उसको देख रहा होता है कि मतलब उसने मेरा पेपर क्यों उठाया और वो आगे क्यों जा रहा है। फिर दिखाया जाता है कि जो आगे की टेबल खाली हुई थी, वहाँ पे जाके हमारा जो रियान का पेपर होता है ना, वो उस हेजू के हाथ में होता है और वहाँ बैठ जाता है और कहता है कि मैं ही हूँ, जो हूँ रियान सिंघजू और ये मेरा पेपर है। वो कहता है, "हे! तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" कहता है कि, "सर, ये मेरा पेपर है, देखो मेरे इसमें 9 नंबर आए, तो आपने कहा ना जिसके 60 नंबर से कम आए उसको जो है आगे बैठना है, तो मैं आगे बैठ गया हूँ।" फिर वो बोल रहा होता है, "यू तुम क्या बोल रहे हो और तुम बहुत बोल्ड हो गए। तुम हेजू कहीं के, तुम क्या अपने आप को कूल बनने की कोशिश कर रहे हो?" और पीछे से आवाज़ आती है, "हेजू यू आर सो कूल।" और वो कह रहा होता है कि "रेयान मैं तुमसे बहुत जलन महसूस करता हूँ, देखो वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है।" फिर वो बोल रहा होता है, "सर मैं सच में रियो शिंजू हूँ और आपने तो कहा था कि मैंने पेपर अच्छा नहीं करा है तो मुझे आगे-आगे बैठना चाहिए, तो मैं आगे-आगे बैठ गया हूँ। इस समय मैंने पेपर अच्छा नहीं करा है।" और जो टीचर होता है बेचारा बहुत गुस्सा कर रहा होता है, वो कहता है कि "हे स्टैंड बाय" जाके मतलब उसको बोल रहा होता है कि चुपचाप जाके जो है पीछे चले जाओ मतलब बकवास करना बंद करो। इस तरीके से जो है टीचर उस पे गुस्सा कर रहा होता है, फिर दिखाया जाता है कि उसको टीचर बोलता है जाओ जाके खड़े हो जाओ वहाँ पे। मतलब लास्ट में क्लास के एंड में जाके खड़े हो जाओ मतलब वो पेपर लेके जो है खड़ा हो रहा होता है। मतलब ज़्यादा कूल बन रहा होता है तो टीचर ने उसको खड़ा कर दिया होता है, बेचारा मदद करने की कोशिश कर रहा था और जो हमारा रियान होता है वो उसको देख रहा होता है मतलब प्यारी-प्यारी नज़रों से मतलब उसके लिए उसने बड़ा प्यारा काम कर दिया होता है और उसके बाद टीचर ने उसको आगे भी नहीं बुलाया होता है, तो वो उसको देख रहा होता है, फिर उसको थैंक यू बोलता है और जब उसको थैंक यू बोलता है तो हमारा हेजू उसके दिल में तो सारी बत्तियाँ सब कुछ तितलियाँ-पुतलियाँ सब फूट जाती हैं, वो स्माइल कर देता है मतलब हाँ, मतलब उसको खुश हो जाता है कि हाँ, मेरा जो वो है उसको खुशी मिल रही है, फिर कहता है अरे! कोई बात नहीं तुम जो है मुझे मत देखो, ऐसे बोल रहा होता है धीरे-धीरे, मुझे मत देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेसन आगे चल रहा है, ना कि पीछे चल रहा है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, मुझे बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा? बाय। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा रूहान होता है, वो हमारे जो हेजो होता है उसके गोद में होता है और एकदम से मतलब उसकी आँख खुल जाती है और आँख खुल के एकदम से वो साइड हटता है और वो देख रहा होता है कि मैं क्या कर रहा था और वो बार-बार सॉरी बोल रहा होता है हमारे हेजो को। मतलब हेजो स को एकदम खाली-खाली लग रहा होता है, जो उसके गोद में था वो गायब हो गया। फिर वो कह रहा होता है कि हे सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लिटिल जो है मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस हो गया था, उसके बाद मैं शायद मतलब सो गया। वो बोल रहा था इट्स ओके। फिर वो सोच रहा होता है कि यूजुअली जो ओमेगाज़ होते हैं वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा हेजो सोचता है। लेकिन इसका मुझे अपोलोजाइज़ करना अच्छा नहीं लगा, ये मेरी गोद में और भी थोड़ी देर रहता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरीके से वो हमारे रिहान को देख रहा होता है और जो हमारा रिहान होता है वो मतलब दूर साइड देख रहा होता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है ओह! हाँ, तुम्हारा फ़ोन। फिर वो फ़ोन देता है तो बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन जो है तुम्हारी जेब से गिर गया था जब तुम मेरी गोद पे सो रहे थे तो। तो कहता है क्या? वो कहता है हाँ। फिर उसके बाद वो समय देखता है तो 7 बज के 21 मिनट हो रहे होते हो तो वो बोल रहा होता है ओह गॉड! मैं तो अपनी डांस क्लास के लिए लेट हो गया हूँ और वो बेचारा काफ़ी घबरा रहा होता है, डर रहा होता है। और चिल्लाता है एकदम से। उसके बाद वो एकदम से अपना जो बैग होता है वो साइड में देख रहा होता है और भाग रहा होता है एकदम गाड़ी से उतर के। तो जो हमारा हीजो होता है उसके पीछे से जो शर्ट होती है ना उसको पकड़ता है और उसको बोलता है कि हे आराम से परेशान मत हो और जो तुम्हारी फ़ोन आया था तुम्हारे मोबाइल पे तो तुम्हारी जो टीचर थी मैंने उनको बोल दिया कि तुम जो है आधा घंटा लेट हो जाओगे तो इतना जल्दी भागने की कोशिश मत करो, आराम से, तुम्हें चोट लग जाएगी। इस तरीके से वो उसको समझा रहा होता है तो हिरवान सुनता है, वो बोलता है थैंक यू, तुमने मेरी मदद करी। फिर वो कहता है हे लिटिल ग्रैप जो तुम्हें जो है बार-बार मुझे थैंक यू बोलने की वो नहीं है और अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो क्यों ना तुम मुझे किसी और तरीके से थैंक यू बोलो। वो बोलता है वो कहता है हाँ, कुछ और तरीके से मैं तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहता, मैं कुछ और चाहता हूँ। इस तरीके से जो हमारा हेजू होता है वो हमारे रुआन से मतलब बोल रहा होता है, मतलब उसे कुछ और चाहिए ना कि उसको थैंक यू चाहिए। नो तो है वो पूछता है जैसे ही वो बोलता है तो वो कहता है कुछ नहीं जाओ तुम अपनी क्लास जाओ और उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रियान होता है उसने सुना ही नहीं होता है या पता नहीं प्रिटेंड करता है। वो अपनी क्लास पहुँच चुका होता है, उसने अब जो है पहली क्लास में होता है और वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से काउंट कर रहे होते हैं, मतलब उनकी जो टीचर होती है वो काउंट कर रही होती है और उसके जो पैर होते हैं उस तरीके से थरक रहे होते हैं, मतलब बड़ा प्यारा लग रहा होता है डांस करते हुए। जैसे मतलब बिल्कुल मस्त मगन उसमें लग रहा होता है
और जो उसकी टीचर होती है वो काउंट करके बोल रही होती है 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा हेजू होता है वो सोच रहा होता है कि मैं वैसे भी किसी भी ओमेगा को जो है फ़ैसिनेट नहीं करता, ना मुझे कोई पसंद आता है, पता नहीं क्यों जो ये लिटिल ग्रैप्स है ये मुझे शायद पसंद आने लगा है क्या? इस तरीके से वो सोच रहा होता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिस ओमेगा को फ़ैसिनेट करता हूँ, वो उससे मैं पूछूँगा तो कैसा रहेगा? मतलब ये जो होता है इसका ड्राइवर होता है। तो वो बोलता है कि और तुम? फिर कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई? कहता है हाँ, मेरे बच्चे भी। वो कहता है कि फिर तो ठीक है। वो फिर सोच रहा होता है ड्राइवर, इसका क्या मतलब था? क्या मैं इसकी जो ओमेगा है उसको क्या मैं लाइन मारने वाला था क्या? फिर कहता है कि नहीं, वो बहुत क्यूट है ना, तो मतलब कोई भी जो है उसके प्यार में पड़ सकता है, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। वो कहता है यंग मास्टर, और वैसे भी आप मेरे लिए जो है अभी बच्चे ही हो और मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी वाइफ़ है, मैं शादीशुदा हूँ। कहता है हाँ दैट्स गुड, फिर ठीक है, मतलब फिर तुम मेरे साथ मतलब आ सकते हो। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी साथ में जाए तो ये जो है आ सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का जो हमारा रेहान होता है वो अपनी सीट पे आता है, तो उसकी सीट पे ना काफ़ी सारे स्नैक्स रखे होते हैं, मतलब खाने की काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और ये चीज़ें जो रखी होती है ना, ये किसी ने खरीद के दी होती है, और ये कोई और नहीं जो हमारा हेजो होता है उसे खरीद के दी होती है। कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए मैंने खरीदा है। वो कहता है कि लेकिन तुमने मेरे लिए जो है इतना सारा स्नैक्स क्यों खरीदा? और पीछे से जो दूसरा वाला अल्फ़ा बोलता है, वो वाओ! इतने सारे स्नैक्स लाओ मुझे भी एक दे दो। जैसे ही वो हाथ बढ़ाने वाला होता है, हमारा ये जो पट्टे से उसको मारता है, मतलब हर कोई उसको आगे बेचारे को पीट के चला जाता है। और वो फिर बोलता है हे लेकिन उसमें बहुत सारे हैं। जो हमारा हेजो होता है हटो, हटो बोल रहा होता है। फिर कहता है कि देखो, मैं जो है तुमने लास्ट टाइम मुझे जो है मिल्क कैंडी दी थी, तो इसलिए जो है मैंने तुम्हें ये सब दिया। ये सब चीज़ बोलता है, उसके बाद थोड़ा-सा चिड़चिड़ा भी रहा होता है उस लड़के की वजह से। फिर जो हमारा रुआन होता है ना उसको थैंक यू बोल रहा होता है, और कहता है कि क्यों ना हम जो है सब मिलके जो है साथ में शेयर करके खाएँ। इस तरीके से मतलब हमारे रुआन ने सामने से बोल दिया होता है कि क्यों ना सब साथ में शेयर करके खाएँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो कहता है कि लो, लो जिसको चाहिए सब मैं देता हूँ। और जैसे ही सब कुछ बोल रहा होता है ना, तो जो हमारा ये जो होता है बेचारे का थोड़ा-सा मुँह बन जाता है कि हे लिटिल ज़ेंग्शु, मतलब मैं तुम्हारे लिए लाया था, मन में सोचता है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, वो कहता है कि वो बेस्ट है, वैसे भी ऑसम है, मतलब मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। मतलब थोड़ा-सा वो होता है ना कि मैंने उसको गिफ्ट दिया और वो सबके साथ शेयर कर रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि उसने वो गिफ्ट दिया होता सिर्फ़ उसके लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि उनके स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे होता है और सबको जो है मतलब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होता है। तो जो उसका क्लास का हेड बॉय होता है वो उसको बोल रहा होता है कि मिडल डिस्टेंस रन और हाई जंप और इन सब में मैं तुम्हारा डाल दूँगा, तुमने पिछले साल भी जो है इसमें जो है टॉप करा था, और वैसे भी मुझे पता है तुम किसमें भी जाओगे तुम उसमें टॉप ही करोगे, तुम्हारी क्लास का जो नाम है काफ़ी बढ़ेगा। उसके बाद जो दूसरा वाला अल्फ़ा बोल रहा था, हाँ, इसके लिए तो बहुत ईज़ी काम है, ये हमेशा जो है फर्स्ट ही आता है और इसका रिज़ल्ट भी देखो तो ये फर्स्ट ही आता है, हर चीज़ में ये बहुत अच्छा है, बहुत चार्मिंग है। इस तरीके से उसकी तारीफ़ की पुल बाँध रहा होता है। लेकिन जो हमारा रुआन होता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और हमारा ये जो उसी को देख रहा होता है कि उसने मेरी बात सुनी भी कि नहीं सुनी। फिर वो देखता है कि उसने कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया, वो दोनों अपने में ही बात करने में बिज़ी है, तो फिर वो थोड़ा-सा गुस्सा होता है कि क्या है, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद जो ओमेगा होता है यू जियान, वो पूछ रहा होता है कि हे लिटिल ज़ेंग्शु, क्या तुम जो है पार्टिसिपेट करने वाले हो? तो हमारा रुआन मना कर देता है। तो जैसे ही वो मना करता है तो हमारा जो हेजू होता है वो थोड़ा-सा मतलब मुँह बना लेता है कि क्या मतलब वो जो है मेरा क्रश टाइप का आदमी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर उसका दिखाया जाता है कि बास्केटबॉल वो लोग खेल रहे होते हैं और बास्केटबॉल मतलब टप्पा खा के चल रही होती है। जो हमारा रेहान होता है वो देख रहा होता है, और जो जितने भी लोग होते हैं ना वो बास्केटबॉल कोर्ट में ही होते हैं सारे के सारे। फिर वो बोल रहा होता है कि हे तुम जो है अपनी बास्केटबॉल को, मतलब हमारा जो हेजू होता है बोलता है कि बास्केटबॉल लेके हम चलते हैं बाहर खेलने के लिए। तो हमारा जो हेजू होता है उसको ये सब बोल रहा होता है, तो हमारा जो लिटिल ज़ेंग्शु है वो देख रहा होता है क्या वो बास्केटबॉल कोर्ट में जा रहा है क्या? फिर बोलता है कि हे ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि वो थोड़ा नाराज़ होता है ना, लेकिन उसको पता नहीं होता रुआन को कि वो उसकी वजह से नाराज़ है। लेकिन वो अब उसको देख रहा होता है, फिर वो सोच रहा होता है कि मेरा वैसे भी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मेरी कोई मदद कर देता लॉजिस्टिक में तो ज़्यादा बेटर रहता। ये बात जो है हमारा हेजू सुन लेता है, फिर वो स्माइल करता है छोटी-सी, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। मुझे बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा? बाय। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। जो हमारा हेजू होता है वो मतलब बास्केटबॉल कोर्ट में आ गया होता है और सब लोग उसको बोल रहे होते हैं चू हेजू, मतलब कुछ लोग चीयर्स कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसे बॉल वगैरह में मांग रहे होते हैं, तो उसका नाम ले रहे होते हैं चू हेजू। और वो काफ़ी मतलब फास्ट खेल रहा होता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है वो भी। उसके बाद जितनी भी जो लड़कियाँ वगैरह भी होती है पीछे से आवाज़ दे रही होती है चू हेजू, क्योंकि उसके जो कपड़े थोड़े से होते हैं ना थोड़े ऊपर वगैरह हो जाते हैं, तो उसके एब्स वगैरह दिखते हैं। तो लोग मतलब उसको काफ़ी ओह वाओ कितना शाइनिंग लग रहा है, इस तरीके से मतलब लग रहा होता है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है वो, मतलब काफ़ी, एक तो वो डोमिनेंट अल्फ़ा भी है, ऊपर से उस हर चीज़ में वो नंबर 1 है, तो लाक जो लोग हैं उसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। फिर उसने जो है लास्ट वाला जो बॉल होता है, उसको मतलब सीधा कोर्ट में डाल दिया होता है, बिना किसी का जो है हेल्पिंग और शेयरिंग के। तो पीछे से आवाज़ आती है सो कूल, मतलब उस जो लड़कियाँ होती हैं वो सब चीयर्स कर रही होती है। फिर बोल रही होती है हाँ, जो चूहे जो है वो काफ़ी हैंडसम है, वाओ! देखो कितना एग्ज़ैक्टली कितना अच्छा है। मतलब ये लड़की भी बड़ी
प्यार से इसको देख रही होती है, ये लड़की जो है ओमेगा होती है। फिर वो उसको बोल रही होती है, "हे चूहे जो तुम्हारा स्कूल यूनिफ़ॉर्म।" वो बोलती है, "हाँ।" फिर वो ध्या इस तरफ ध्यान देती है, जो उसका स्कूल का यूनिफ़ॉर्म होता है ना, तो जो शर्ट होती है, वो साइड में मतलब टंगी होती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं मतलब फिर वो उसको पकड़ती है, उसको साफ़ करने की कोशिश मतलब कर रही होती है और वो एक ओमेगा भी होती है, तो जो उसके फेरोमोन्स होते हैं ना, वो उसमें लग जाते हैं और वो थोड़ा हग करते हैं। जैसे होता नहीं मतलब शर्ट लेके उसको हग करती है, तो जो आस-पास की लड़कियाँ होती हैं, वो भी उसको देख रही होती है, चीयर लीडर सब चीयर्स कर रहे होते हैं और पीछे से जो हमारा ज़ुआन होता है, वो आ रहा होता है और जो यू जहान है वो भी आ रहा होता है। मतलब रुआन और जियान दोनों आ रहे होते हैं और वो सब देख रहे होते हैं कि इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे और मतलब काफ़ी सारे लोग जो है चीयर्स कर रहे हैं। मतलब वो ध्यान दे रहे होते हैं कि जो है बास्केटबॉल कोर्ट में कौन है जिस पे सब इतना चीयर्स कर रहे हैं। तो वो लोग नज़र उठा के देखते हैं तो जो हमारा हेजू होता है वो बड़े स्टाइल में मतलब वो ड्रिंक कर रहा होता है पानी को तो काफ़ी शाइनिंग सा लग रहा होता है। तो हमारा जो रुआन होता है वो भी उसको बड़ा देख रहा होता है कि मतलब क्या नाम है आँखें फाड़-फाड़ के और फिर वो बोलता है बहुत हैंडसम लग रहा है मतलब उसका फेस जो है ब्लश करने लगता है और वो एकदम से थोड़ा-सा चौकन्ना हो जाता है, शॉक हो जाता है, फिर थोड़ा-सा उसका फेस भी लाल हो जाता है और वो बोलता है कि काफ़ी हैंडसम है। उसके बाद पीछे से जो यू जाने बोलता है कि हाँ, वो हैंडसम है ना? वो बोलता है हाँ, वो बोलता है कि वो हैंडसम है ना? वो कहता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने कब कहा वो हैंडसम है? मतलब वो डिनाई करता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि इट्स ओके मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी वो जो चू हेजू है वो काफ़ी हैंडसम है, सब लोग जो है उसको काफ़ी पसंद करते हैं और उसमें से तुम एक भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वो कहता है क्या? वो बोलता है कि हाँ, वैसे भी वो एक स्पेशल डॉग है मतलब उसको बोल रहा होता है। उसकी मतलब ज़बान थोड़ी तेज़ है और वो थोड़ा टेम्पर है लेकिन वैसे भी कहो वो ठीक है मतलब और लोगों से तो ज़्यादा बेटर है। फिर वो कह रहा होता है क्या तुम मतलब उसको चू हेजू जैसे ही वो बोल रहा होता है ना कि वैसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है वो एकदम से बोलता है कि क्या तुम क्या क्यूरियस हो? क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? मुझसे पूछो मतलब चू हेजू जो है पीछे ही खड़ा होता है। तो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूँगा। तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है मेरे बारे में जो भी जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकते हो। लिटिल ग्रैप्स इस तरीके से तो जो हमारा रुआन होता है ना, वो एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है आई, आई जैसे ही वो आई, आई कर ही रहा होता है मतलब हिचकते-हिचकते पीछे से आवाज़ आ रही होती है एक लड़की की, चूहे जू मतलब उसकी शर्ट लेके वो जो ओमेगा गर्ल होती है वो आ रही होती है, वो बोलती है कि तुम्हारी शर्ट ये लो और फिर वो बोलती है कि एकदम से जो चूहे जो होते हैं उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़ोर से और बोल रहा होता है कि हे! तुमने जो मेरा शर्ट है वो किससे पूछ के तुमने टच करा? मतलब ज़ोर से चिल्ला के बोलता है वो, तो वो एकदम से शॉक हो जाती है मतलब उसको उम्मीद नहीं होती कि वो इस तरीके से वो सोच रही होती है कि मैं थोड़ा-सा मतलब स्टाइल मारूँगी ये वो वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब उस प्रिटी गर्ल का जो है वो बिल्कुल ही इज़्ज़त निकाल देता है और शर्ट को जो है बहुत बदतमीज़ी तरीके से जो होता है ना थोड़ा गुस्से तरीके से मतलब उसे छीनता है कि वो लड़की को और जब उससे लेने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देता है। ये भी नहीं कि मतलब उसको पहन ले या कुछ कर ले, उसको इतना गुस्सा आता है कि हाँ, मतलब जो शर्ट होती है उसको जो है डस्टबिन में थ्रो कर देता है और उसको यही बोला होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट को छूने की? वैसे बात तो सही है, किसी की शर्ट क्यों छूना किसी से बिना पूछे? फिर वो बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता किसी भी जो है मतलब इंसान का मेरे कपड़ों पे जो है स्मेल या किसी भी मतलब जिसको मैं नहीं चाहता उसकी उसके बाद वो रुआन के पास जाता है, उसकी गर्दन पे हाथ रख के बोल रहा होता है कि लिटिल रियान मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा-सा मैं तुम्हारा कंधा ले लूँ अपने आप को जो है रिलैक्स करने के लिए इस तरीके से और फिर वो उसको स्मेल कर रहा होता है ऐसे सूंघ के और बोल रहा होता है कि तुम जो है काफ़ी अच्छी स्मेल कर रहे हो, तुम्हारे में से खुशबू जो है ग्रेप्स की आ रही है, तुम काफ़ी अच्छी स्मेल कर रहे हो। इस तरीके से मतलब उसको उसी लड़की के सामने जो होता है, स्मेल कर रहा होता है और वो लड़की बेचारी वहीं खड़ी-खड़ी रह जाती है और उसको लेके चला जाता है आगे। वो कहता है, "चलो मुझे तुम जो है अपने फेरोमोन्स थोड़े से लगाओ।" मैं जो है वो कहता है, "ए हटो, हटो तुम्हारे जो है कपड़ों में से जो है पसीने की बदबू आ रही है।" पीछे से जो है यू जियान चिल्ला रहा होता है, "ए हटो मतलब लिटिल रोआन को छोड़ दो।" बेचारी ये ओमेगा जो गर्ल होती है, वो गुस्से में मतलब रो रही होती है वहाँ पे। उसे काफ़ी गुस्सा हो रहा था मतलब उसकी बेइज़्ज़ती कर दी होती है ना उसे सबके सामने। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा दूसरा अल्फ़ा है वो बोलता है, "हे! तुमने क्या सच में न्यू ब्रांड शर्ट खरीद ली है? क्यों मतलब क्या हुआ?" फिर वो बता रहा होता है कि हाँ, मैंने जो है मतलब न्यू शर्ट खरीद ली है। उसने जाके न्यू शर्ट खरीद ली होती है। वो कह रहा होता है कि हाँ, क्यों? जैसे ही वो बोल रहा होता है तो पीछे जो रुआन है वो देख रहा होता है। फिर वो कहता है, "क्यों तुम्हारे जो लॉकर में शर्ट थी वो कहाँ चली गई?" मतलब उसको पता नहीं होता अल्फ़ा को कि शर्ट जो है उसने कूड़े में डाल दी होती है। फिर जैसे ही हमारा जो रुआन उसको देख रहा होता है ना तो उसके फ़ेस पे वापस ब्लश आ जाता है। क्योंकि जो हमारा जो है वो अपनी शर्ट जो होती है ना, जो अभी पसीने वाली शर्ट होती है, वो बड़े स्टाइल से मतलब अपनी शर्ट को उतार रहा होता है और जैसे ही वो उसको देखता है, उसके मतलब थोड़े से एब्स देखता है, बोलता है, "नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है" और क्या वो उसको जाके अपने लॉकर रूम में कपड़े चेंज करनी चाहिए, लेकिन वो भी स्टाइल मार रहा है यहाँ पे और हमारा जो रुआन होता है, वो अपने जो फेस है मतलब वो छुपा रहा होता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है, "कम आउट चूहेजू" मतलब कोई जो है चूहेजू को बुला रहा होता है। और उसको शैडो सा दिखाया जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि ये इसका नाम ज़ाइजी होता है और वो बोल रहा होता है, "हे यू तुम ही वो हो ना जिसने जूजिन को रुलाया।" मतलब ये जो लड़का है, वो ज़ूजिन जो लड़की थी, जो मेगा थी उसका नाम ज़ूजिन था, उसका मतलब कुछ क्रश वगैरह होगा तो उसको बोल रहा होता है, "यू एंग्री कहीं के और तुम पागल आदमी, तुमने जो है ज़ू जियान को कैसे रुलाया और तुमको मतलब
क्या ज़रूरत थी मतलब उसको ऐसा बोल रहा होता है कि तुमने क्या उसको हग करा, ये करा, वो करा। फिर जो वो दूसरा वाला अल्फ़ा होता है वो बोलता है, "हे पागल तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या?" और ऊपर से उसने उसकी शर्ट को हग करा था वो भी बिना पूछे, "तुम कुछ भी मत बोलो और कोई भी किसी को जो है ज़ू-जियान के मतलब पीछे नहीं पड़ा है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो।" तो वो बोल रहा होता है कि तुम बाहर आओ मैं तुम्हें जो है आज लेसन सिखाता हूँ। मतलब वो भी अपने आप को बड़ा टशन मार रहा होता है इसको पीटने के लिए लेकिन हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा जूहे जो होता है उसने भी शर्ट वगैरह सब कुछ पहन ली होती है और जो हमारा रुआन होता है वो अपना फेस छुपा रहा होता है कि वो देखने लगे कि मतलब उसको देख के उसका जो चेहरा है लाल हो गया है, मतलब ब्लश कर रहा है वो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो हेजू होता है ना, वो एकदम से उसको गले लगा लेता है और एकदम से चिल्लाता है गेट आउट मतलब जो लड़का होता है ना, वो उसको इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो अपने जो फेरोमोन्स होते हैं, अल्फा फेरोमोन्स जो होते हैं, वो इसको रिलीज़ कर रहा होता है और फिर वो बाहर निकल के आता है मतलब क्लास से क्योंकि उसको जो है प्रॉब्लम हो रही होती है हमारे रोहान को उसकी स्मेल से और दोनों आमने-सामने खड़े होते हैं और आस-पास के जितने बच्चे होते हैं, वो भी खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं ये लोग क्या करेंगे। फिर वो उसको बोल रहा होता है, "हे! मेरा नाम जो है ज़ाई है और मैं जो ज़ू जिहान है जो लड़की थी, उसका जो है फ्यूचर हस्बैंड हूँ और तुम जो इतने सेंसिबल नहीं हो कि तुमने जो है उसको रुला दिया एरोगेंट कहीं के और तुम उसके पीछे पड़ो।" ऐसा वो बोल ही रहा होता है। पीछे से एक ढुसण से गुस्सा मतलब घूँसा आता है और उसके जो जबड़े पे लगता है मतलब बेचारे के दाँत बिल्कुल हिला देता है कोई और वो कोई और नहीं होता जो हमारा चूहे जो होता है उसने खींच के घुसा मारा होता है, कहता है हे तुम कुछ ज़्यादा बकवास करते हो। मतलब उसका गुस्सा वैसे भी हो रहा होता है क्योंकि उसने अपने अल्फा फेरोमोन जो है अभी रिलीज़ करे होते हैं और इस समय जो हमारा हेजू होता है, वो भी अपने फेरोमोन्स जो होते हैं ना बहुत तेज़ी से रिलीज़ करता है। तो जो हमारा ये जो होता है ज़ून होता है, जो पिट के नीचे गिरा होता है, बोलता है यू फकिंग उसके बाद एकदम से उसको स्मेल आती है और उसको जो है ना टाइगर जैसी स्मेल आ रही होती है मतलब टकीला, लेमन के मिक्स करके और एक टाइगर जैसे उसको कोई खाने वाला है इस तरीके से। मतलब वो जो स्मेल होती है वो उसको जो है मतलब अपने वश में कर ले इस तरीके से आती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो वो उसको काफ़ी परेशानी हो रही होती है। वो बोल रहा होता है हे और फिर मन में सोचता है इतने सच फेरोमोन, इतने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स मैं इससे लड़ भी नहीं सकता। और मैं इसको बाद में देख लूँगा। इसने ज़ू जियान को रुलाया यू डॉग और उसके बाद बोल रहा होता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद वो कह रहा था 1 मिनट, मैं जो हूँ उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने जो है अपने फेरोमोन्स जानबूझ के मेरे कपड़ों पे डाले थे, ठीक है? ये कोई अच्छी बात नहीं है और मैंने उसको कुछ हिट-विट नहीं करा तो तुम ऐसी बकवास करना बंद करो और गेट लॉस्ट तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद उस लड़के को तो उसके फेरोमोन्स ही दिख रहे होते हैं जो डरावने से मतलब लायन के शेप में वो जो लड़का होता है वहाँ डर कर मतलब वहाँ बैठा ही होता है और उसके बाद वो जो है वापस चला जाता है और उसको वो देखते रह जाते हैं। मतलब जितने बच्चे होते हैं वो बोलते हैं इसके साथ तो ऐसे ही होना था और जो ये ज़ुन होता है वो देखता रहता है कि मतलब वॉव! फिर वो भी जो है उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरा जो हमारा अल्फ़ा है वो बोलता है, "हे देख मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें जो है वार्न भी करा था कि तुम जो है ज़्यादा शो ऑफ मत करो। अब क्या हुआ लूज़र कहीं के, स्टॉप इट और जाओ यहाँ से।" और कहता है, "हे तुम जो है बिल्कुल सक्सीड नहीं हो पाओगे जो ज़ू-जियान लड़की है उसको वो करने पे।" और उसके बाद बोल रहा होता है, "यू स्मेल इट ड्यूरॉन" मतलब बेचारे को बोल देता है तुम्हारी कटहल जैसी बदबू सड़ी हुई। तो वो बोल रहा था, "हे" मतलब सड़ी हुई बोलने की क्या ज़रूरत थी? कटहल से बोलना ज़रूर बोल सकते थे तुम। वो कहता है कि हू केयर्स मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कुछ भी हो। उसके बाद वो मतलब चिल्ला रहा होता है, उसके बाद देखता है कि उसकी जो बॉडी होती है ना एकदम से अजीब से रिएक्ट कर रही होती है। फिर वो सोच रहा होता है कि मतलब मेरी बॉडी और इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है? मतलब उसकी बॉडी में कुछ हो गया होता है, उस बहुत सारी फेरोमोन्स को लेने के बाद जो हमारे जूहे के फेरोमोन जो लेता है वो, फिर वो एकदम से जो है ना घबराता है, उसकी बॉडी हिलती है और वो गिरने वाला होता है। तो जो हमारा बेचारा अल्फ़ा होता है हेल्प करने के लिए आता है, कहता है, "हे तुम ठीक हो क्या?" लेकिन वो उसको जो है धक्का मार के पीछे फेंक देता है, कहता है, "हे गेट लॉस्ट" और वो भाग जाता है वहाँ से और वो उसको देखते रहता है कि इसको क्या हो गया मतलब ये भागा-भागा क्यों जा रहा है? अभी तक जो ये ज़ू है ये अल्फ़ा है, ठीक है? ये आप याद रखना और जो हमारा दूसरा वाला अल्फ़ा है वो उसको देख रहा होता है। उसके बाद रुआन का दिखाया जाता है, रुआन जो है खिड़की से मतलब साफ़ करते हुए जो भी अभी नाटक बाहर हुआ वो सब देख रहा होता है कि मतलब उसने किस तरीके से उसको मतलब बाहर भगाया और उसके बाद वो बाहर अंदर आता है हेजू वो बोलता है, "हे क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? मतलब वो जो अल्फ़ा था गंदी स्मेल वाला वो जा चुका है, तो तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना?" इस तरीके से वो सवाल-जवाब कर रहा होता है। वो कहता है, हाँ, मैं अब ठीक हूँ।" और वैसे भी उसके जो फेरोमोन्स थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो मुझ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करे और वो ना काफ़ी करीब होता है हेजू तो वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये इतना करीब क्यों है मेरे? वो कहते हैं अच्छा रियली? फिर वो सूंघने के लिए मतलब उसके पास आता है मतलब उसके जो थोड़े गर्दन के पास तक आता है उसको स्मेल कर रहा होता है। वो कहता है लाओ दिखाओ मैं थोड़ा-सा स्मेल करता हूँ कि तुम्हें कुछ इफ़ेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके काफ़ी करीब आके ना उसकी जो है नाक से ऐसे करके स्मेल कर रहा होता है तो वो बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना उसके जो फेरोमोन्स थे काफ़ी फेंट थे। वो कहता है हाँ, वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम्हारे जो है किसी भी तरीके से जो है इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कहता है, "हाँ, हाँ, थैंक यू।" फिर वो थोड़ा-सा पीछे हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर मुझे थैंक यू कहना है तो तुम मतलब मुझे कह सकते हो लेकिन मुझे फिर वो एकदम से चुप हो जाता है। वो कहता है कि मन में सोचता है कि मैं जो है तुमसे जो है फिर वो बोल ही देता है कि मैं तुमसे जो है वो कैंडी नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ना मिल्क टी एक्सेप्ट करूँगा। कि वो कहता है, "क्यों?" फिर वो कहता है कि, "तुम्हें क्या चाहिए?" वो कहता है कि, "ठीक है, तुम जो है मुझे कल एनकरेजमेंट करना जो स्पोर्ट्स डे है उसकी जो मीटिंग होगी ना, फिर मैं जब खेलूँगा तो तुम मुझे मतलब चीयर्स करना कि हाँ चूहे जो उस तरीके से वो कहता है कि ठीक है ऑल द बेस्ट वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें जो है मेरा गेम देखने के लिए आना पड़ेगा स्पोर्ट्स डे के दिन और तुम्हें मुझे चीयर्स भी करना पड़ेगा मेरे गेम में जो मेरे तीनों गेम है वो कहता है फिर वो थोड़ा शर्माता है वो कहता है लेकिन तुम क्या चाहते हो मतलब मुझसे वो कहता
कहता है कि बस मैं अभी इतना ही चाहता हूँ और ये इनफ नहीं है, मैं तुम्हें बाकी और चीज़ जो है वो बता दूँगा। वो कहता है ओके। फिर वो थोड़ा-सा देख रहा होता है कि और क्या चाहिए? जैसे ही वो बोलने वाला होता है उससे पहले जो है हमारा हेजू जो है वो रुआन को पकड़ता है और बड़े प्यार से जो है उसको बड़े अच्छे से गले लगा लेता है। मतलब पूरी खुशबू बदबू जितनी होती है सब उसकी सूँघ लेता है और अपनी जो फेरोमोन्स होते हैं ना वो उसकी बॉडी पे डाल देता है और कहता है कि लिटिल जिंगशू, तुम्हारी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छा स्मेल कर रही है और तुम्हारी जो सेंट है वो मुझे काफ़ी पसंद है। लिटिल ग्रेप की और टी, लेमन, टकीला की जब मिक्स हो जाएगी तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कैसा होगा? जैसे ही वो सब चीज़ें बोल रहा होता है ना तो हमारा जो रुआन है बेचारा वो तो शर्मा जाता है। मतलब उसका कहने का मतलब यही होता है ना कि तुम्हारी लिटिल ग्रेप्स की स्मेल और मेरी टकीला की स्मेल जब मिक्स हो जाएगी तो मतलब एक साथ हो जाएँगे तो कैसा होगा? तो वो कहता है हाँ, मतलब उसे उसके मुँह से हाँ निकलता है, उसका फेस बिल्कुल लालम-लाल ब्लश हो चुका होता है। तो हमारा जो हेजो होता है उसको देख रहा होता है, फिर वो बोलता है कि यू डमी, तुम कभी नहीं समझोगे। मतलब इस तरीके से उसको बोल के उसके बालों को बिल्कुल सहला के, फुसला के जो है चला जाता है और जो हमारा बेचारा सच में डमी जो है, हमारा रियान जो है वो वहाँ खड़ा-खड़ा रह जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या था? लेकिन उसको मतलब एहसास होता है, उसको अच्छा लगता है उसके आस-पास, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये क्या है? मतलब वो उसको पसंद करता है कुछ, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला नहीं होता ना अभी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मतलब एक ग्रीटिंग की जा रही है। मतलब स्कूल में जो है आज स्पोर्ट्स डे है और सब लोग जो है माइक में आवाज़ आ रही है कि आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जो है समर कैंप में जो है जॉइन करा। और जितने भी लोग हैं उसके बाद टीचर बताते हैं कि जितने भी लोग हैं जो ओमेगाज़ हैं वो हल्की-हल्की चेयर उठाना और जो अल्फ़ाज़ है और बीटा है वो भारी-भारी चेयर उठा सकते हो और लेके जो है बाहर मतलब अनाउंसमेंट जहाँ पे हो रही है वहाँ पे लेके चलो। और ओमेगाज़ तुम ज़्यादा मतलब हैवी चेयर मत उठाना, इस तरीके से जो टीचर होते हैं, वो उनको बता रहे होते हैं कि और जो तुम हैं वो लोग जो ओमेगाज़ हैं, वो उनकी मदद भी करना, जो जिनको चोट वगैरह लग जाए उनको फर्स्ट एड करने में। उसके बाद जो ये हमारा अल्फ़ा होता है बोलता है, हे गोचू, तुम्हें पता है ना तुम्हें जो है हेजू को सपोर्ट करना है तो तुम जो है परेशान मत हो, मैं जो है इसको कैरी कर लूँगा। और वो बोल रहा होता है वैसे भी ओमेगा हो तुम तो कैरी कर भी नहीं पाओगे। पर वो कह रहा होता है ये रुआन कि नहीं, नहीं मैं कैरी कर लूँगा, मुझे दो। वो कह रहा होता है कि नहीं, नहीं, फिर उसके बाद देखता है वो जो हमारा ज़ूजिन होता है, जो अल्फ़ा था याद है आपको? उसको वो देख रहा होता है खिड़की से, मतलब वो सोच रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब वो जो प्रिंसिपल का ऑफ़िस होता है ना, वहाँ पे खड़ा होता है और फिर उसके बाद वो चारों की चारों जो चेयर उसने उठाई होती है, वो नीचे रख देता है। वो बोलता है कि हे, मुझे जो है अभी कुछ काम है, तो अभी थोड़ी देर में आता हूँ, रुको। इस तरीके से बोलता है, फिर जो हमारा रुआन होता है उसको देख रहा होता है, फिर वो बोलता है कि हाँ, फिर वो हमारा जो रुआन है वो दोनों चेयरों को मतलब चारों चेयरों को देखता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूँ? मतलब क्या कब तक वेट करूँ क्या मैं उसका, जब तक वो आता नहीं है? वो थोड़ी देर यहाँ-वहाँ देखता है, फिर चेयर्स को देखता है, उसके बाद वो जो है चेयर्स को उठा लेता है और पीछे से एक जो अल्फ़ा और आता है, वो कहता है, "हे! तुम लोग अकेले क्यों उठा रहे हो? मैं लाओ तुम्हारी मदद करता हूँ।" और बोला है ना इस टीचर ने जो ओमेगाज़ है वो ज़्यादा चेयर नहीं उठाएँगे, काफ़ी हैवी होगी है ना, और मतलब ये कार्ट हैवी है। वो कहता है कि नहीं मेरे लिए तो हैवी नहीं है, मतलब वो बड़े आसानी से उसको चेयर को उठा चुका था, लेकिन जो दूसरा अल्फ़ा होता है वो एक ही चेयर उठाता है, उसमें कह रहा होता है, "हाँ, काफ़ी हैवी है।" और उसके हाथ में 2-2 चेयर होता है, कहता है, "नहीं, नहीं, बिल्कुल भी हैवी नहीं है।" फिर वो मन में सोचता है कि हाँ, सच में हैवी नहीं है, मुझे हैवी लग रही है, लेकिन उसके हाथों में जो है वो ओमेगा हो के इतना छोटा हो गया, 2-2 चेयर उसने उठा रखी है, उसमें भी कह रहा है वो हैवी नहीं है। फिर वो कह रहा होता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। मतलब वो दोनों जो है वो चेयर को जो है कैरी करके लेके जा रहे होते हैं और वो बड़े प्यार से मतलब जा रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा हेजो होता है वो ग्राउंड में होता है और उसका जो हेड जो बॉय होता है वो बोल रहा होता है, हे तुम्हें जो है बहुत अच्छे से जो है हाई जंप करना है, तुम्हारे पे हमें बहुत होप है, तुम अच्छे से जीतोगे। उसके बाद जो है हमारी क्लास जो है और भी मतलब अच्छी फेमस हो जाएगी, इस तरीके से बता रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा हेजो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो देख रहा होता है यहाँ से वहाँ। उसके बाद जो हेड बॉय होता है वो देखते हैं कि क्या हुआ इसको। हमारा हेजू जो है इसलिए चिढ़ रहा होता है क्योंकि जो हमारा रुआन होता है ना, वो उस लड़के अल्फ़ा को थैंक यू बोल रहा होता है और वो अल्फ़ा उसको बोल रहा होता है, "हे क्यों ना तुम जो है मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो और हम जो है दोस्त बन जाएँगे।" फिर वो उसके बाद देख रहा होता है जो हमारा हेजू गुस्से में जा रहा होता है, बोल रहा होता है मन में, "बास्टर्ड कहीं का, मतलब उससे जो है एक चेयर उठाने के चक्कर में नंबर कैसे ले सकता है?" इस तरीके से वो चिल्ला रहा होता है मन में ही और वो बोलता है कि वैसे भी लिटिल जुआन जो है वो चेयर ही लेकर आया था। इतना सब उसको देखते-देखते मतलब आ रहा होता है और जो हमारा रुआन होता है उसको बाय-बाय कर रहा होता है। वो बोलता है, "थैंक यू, थैंक यू।" उसके बाद वो जैसे ही साँस भर ही रहा होता है कि हो चलो, उसके बाद जैसे ही देखता है पीछे से कोई खड़ा हुआ है और वो कोई और नहीं होता, वो हमारा हेजू होता है, काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या हुआ? मतलब इस तरीके से जैसे ही वो देखने ही वाला होता है, फिर वो बोलता है कि हाँ, क्या हुआ? फिर वो कहता है नहीं कुछ नहीं, मतलब अब शांत हो जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि मैं तो उसे चेक करने आया था तुम्हें और 1 मिनट अपना मोबाइल दिखाना, मतलब उसका वो मोबाइल देख रहा होता है, उसका जो नंबर होता है ना, वो देखता है। फिर उसका बोलता है कि क्या हुआ? फिर मतलब वो बोलता है कुछ नहीं, फिर उसका देख लेता है कि हाँ, उसने जो उसको नंबर दिया है और वो कुछ बोलता नहीं है। हमारा रुआन भी उसको देख रहा होता है कि ये क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है हेजू और वो सोच रहा होता है कि क्यों ये इसकी टकीला की स्मेल अभी वापस क्यों आई ऑल ऑफ द सडन, मतलब अभी फेरोमोन्स को रिलीज़ करने का इसको क्या ज़रूरत था? ने इस फेरोमोन्स को क्यों रिलीज़ करा? इस तरीके से वो सोचते-सोचते उसको देख रहा होता है और जो उसका हेड बॉय होता है उसको बोल रहा होता है, "हे तुम परेशान मत हो।" और वो सोच रहा होता है रुआन क्या ये परेशान है, मतलब क्या ये मतलब क्या मुझसे गुस्सा है?
और फिर उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है, ज़ू हेजियान बोल रहा होता है, "हे लिटिल ज़ियांगशु।" वो बोलता है, "क्या हुआ?" मतलब वो उसे कुछ बताने के लिए भागा-भागा, दौड़ा-दौड़ा आ रहा होता है। वो जो हमारा हाइजू होता है और हेड बॉय होता है ना, वो उसको देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं, "क्या तुमने भी रेस के लिए साइन अप करा है?" वो कहता है, "नहीं तो मैंने तो किसी भी चीज़ के लिए जो है साइन अप नहीं करा, ना भी किसी भी रेस के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। किसी भी गेम पे मैंने जो है साइन अप नहीं करा, ना अपना नाम लिखवाया है।" वो कह रहा होता है कि, "नहीं, ऐसा तो नहीं है, तुम्हारा जो है रजिस्ट्रेशन पे नाम है और मैंने देखा तुम्हारे को जो है रजिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट पे जो है बुलाया जा रहा है तुम्हारे नाम को रुआन करके।" वो कहता है, "क्या?" फिर वो दिखता है जो हेड बॉय बोलता है कि, "तुमने साइन अप नहीं करा?" वो बोलता है, "नहीं।" वो कहता है, "लेकिन मैंने तो तुम्हारा नाम देखा था लिस्ट में, मतलब 3 जगह जो है तुम्हारा नाम था।" वो कहता है, "क्या?" मतलब वो शॉक में होता है। वो कहता है कि, "लेकिन मैंने तो अपना किसी भी लिस्ट में नाम दिया ही नहीं और वो भी 3 इवेंट।" वो बोलता है, "हाँ, मैंने तुम्हारा जो है 3 इवेंट में नाम देखा था।" हेड बॉय उसको बता रहा होता है। उसके बाद जो हेजो होता है उसको देखता है, फिर वो सोच रहा होता है कि डोंट टेल मी। फिर वो सोचता है कि किसी ने जो है लगता है लिटिल रोहान के साथ जो है मतलब छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, उसे परेशान करने के लिए ये कर रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है जो हमारा हेजो होता है, वो उसको देख रहा होता है, जो हमारा रेयान होता है वो उसको देखता है, जो पैम्पलेट पे उसका नाम लिखा होता है, वो कह रहा होता है कि इसमें तो मेरी भी कोई राइटिंग नहीं है, ये मेरी राइटिंग नहीं है। वो कहता है कि दिखाओ। उसके बाद जो हेड बॉय होता है वो मतलब वापस उसका पेपर दिखाता है और कहता है कि नहीं, इसमें जो राइटिंग है ये उसी दिन की है। फिर वो याद करता है, ओह! अच्छा मुझे याद आया। फिर हेड बॉय बता रहा होता है कि मुझे याद आया जिस दिन मैं जो है पेपर देने के लिए गया था मतलब टीचर के पास, तो उस दिन जो है मैंने किसी को देखा था और वो मतलब बता रहा होता है कि मैंने उस दिन किसको देखा था, वो जो लड़की थी ना ओमेगा वाली, ज़ूजिन करके, उसको देखा था। और वो बताता है कि वो जो लड़की थी वो स्पोर्ट टीचर के पास गई थी और वो कहती है कि सर मैंने जो है कुछ भूल गई हूँ, मुझे मेरा अपना नाम लिखना है किसी चीज़ पे साइन अप करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे एक बार दे दीजिए। और टीचर ने फिर उसको दे दिया होता है, तो कहीं उसने तो वो नहीं करा और जैसे ही वो बोल रहा होता है तो मतलब जो हमारा हेजू होता है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। उसके बाद रुआन का दिखाया जाता है, वो बोलता है कि लेकिन फिर वो सोचता है कि जो हेजू है कि उसने जो है जान के जो है लिटिल सेंगशू के साथ जो है परेशान करने की कोशिश करी है। उसके बाद वो बोलता है, हेजू तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब जो हेजू होता है वो जा रहा होता है कहीं, मतलब वो काफ़ी गुस्सा हो गया होता है जब उसको पता चलता है कि हेजू मतलब जो रुआन है उसके साथ जो है किसी ने जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, मतलब उसका नाम जो है जान के लिख दिया है। वो कह रहा होता है कि मैं जो है उसको सबक सिखाऊँगा और तुम्हें जो है भागने की ज़रूरत नहीं है, रन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि लेकिन वो बोल रहा होता है, लेकिन तुम्हें पता है ना काफ़ी लेट हो चुका है, ऑलरेडी जो है रेस में मेरा नाम जो है मतलब अनाउंस हो चुका है, तो मतलब रेस शुरू होने वाली है, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता और मैं दौड़ूँगा। तो पीछे से जो यूज़ियान होता है वो बोलता है कि हे तुम ओके रहोगे ना लिटिल ज़ेंगशू मतलब दौड़ने में? वो कहता है कि हाँ, हाँ, परेशान मत हो, इस तरीके से बोलता है। फिर वो अपने नाम का जो स्लिप होता है उसको उठाता है और वो कह रहा होता है गाइस परेशान मत हो और मैं जो है कर लूँगा। फिर पीछे से जो है जो हमारा हेजो होता है उसका वो पेपर जिस पे उसका नाम लिखा होता है ना, उसको ले लेता है मतलब उसके हाथ से और वो बोलता है कि इधर आओ। फिर वो कहता है हाँ, वो कहता है लेकिन तुम्हारी तो हाई जंप का अभी स्टार्ट होने वाला है ना, तो तुम मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है कि तुम मतलब मेरे पास आओ और उसके करीब आता है और उसको मतलब अपने करीब लेकर आता है और जो उसके हाथ में जो नेम लिखा होता है ना उसका रुझान का जो पैम्पलेट टाइप का होता है, उसको मतलब अपने करीब लाता है और जो हमारा रुआन होता है उसको देख रहा होता है कि क्या कर रहा है और मतलब उसको बड़े प्यार से मतलब गले लग भी लगा लेता है और मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो वो नेम प्लेट टाइप की चीज़ होती है ना, वो उसको मतलब लगाने की कोशिश कर रहा है इसलिए उसको गले लगाया, लेकिन उसको बड़े प्यार से उसको गले लगा रखा होता है और फिर एकदम से चिपका देता है। लेकिन जो रोहान होता है उसको थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील होता है, मतलब उसको पता नहीं होता कि वो चिपकाने के लिए उसने इतने प्यार से उसको गले लगा रखा है। फिर उसके कान में जो है खुश-फुस बोल रहा होता है कि तुम जो है अपना बहुत बेस्ट करना और अच्छे से करना और अगर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मतलब अपने आप को चोट वगैरह ना लगा लो, इस तरीके से उसके कान में खुश-फुस कर रहा होता है। तो एकदम से ना जो हमारा हेजू बोल रहा होता है तो एकदम से उसके गाल पे से जब साइड होता है ना तो उसके कान पे हल्का-सा उसका किस सा हो जाता है और हमारा जो रुआन होता है पीछे हट जाता है, वो एकदम से शॉक होता है, वो बोलता है कि ये मेरा जो सपोर्ट था। और जो हमारा जूयान होता है बोलता है कि हे क्या हुआ, मतलब तुम एकदम से पीछे क्यों हटे? मतलब उसको नहीं पता होता, उसने उसे कान पे किस करा होता है, इसलिए हमारा जो रुआन होता है वो पीछे हटा होता है। फिर हमारा जो रुआन होता है बोलता है कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ और मेरी रेस स्टार्ट होने वाली है। मतलब वो शर्मा जाता है बेचारा और वो भाग जाता है वहाँ से और जो हमारा ज़ू जियान है वो उसको देखते रहता है कि इसे क्या हो गया, इतनी ज़ोर से ये भाग के क्यों गया? उसके बाद जो हमारा हेजू होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी जो है जाना है और वैसे भी मुझे फर्स्ट प्लेस पे आना है, तो मुझे जो है किसी के साथ अपना स्कोर भी जो है बाद में सेटल करना है। तो पहले मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है मतलब ऑफ़िस में जो वो अल्फ़ा था ना, जो जू जिहान के पीछे पड़ा था ज़ुन, वो होता है उसके पेरेंट्स होते हैं, मतलब उसकी मदर होती है और ये जो दूसरा वाला अल्फ़ा होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तो उसकी मदर बता रही होती है सर कि जो इसके फेरोमोन है पता नहीं किस तरीके से जो है स्टिमुलेट हुए हैं, शायद इसकी किसी ज़ू हेजू के साथ जो है फ़ाइट हो गई थी, उसके बाद जो है ये अल्फ़ा से जो है ओमेगा में मतलब कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद वो बड़े प्यार से जो जूआन होता है ना, वो उसको देख रहा होता है, ऐसा उस दूसरे वाले अल्फ़ा को लग रहा होता है, मतलब अब उसको उस पे प्यार आ रहा होता है, बड़े प्यार से उसको देखता है, वो कहता है हाँ,
फिर वो बोलता है कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम क्या मतलब झाँकने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन हमारा जो अल्फ़ा होता है वो तो बेचारा लालम लाल हो चुका होता है, उसकी शक्ल देखने के बाद मतलब बेचारे को बिल्कुल लाल टमाटर हो गया होता है, उसकी आवाज़-वावाज़ कुछ सुनाई नहीं देती। फिर वो सोच रहा होता है हाँ, क्या वो ओमेगा बन गया है? और मेरे दिल में मतलब वो ऐसे हाथ लगा के देखता है कि क्या हुआ? ये धक-धक, धुक-धुक आवाज़ कैसे आ रही है? इस तरीके से मतलब उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया होता है। फिर उसकी मदर बोलती है कि ओह! तुम एक-दूसरे को जानते हो? वो बोलता है हेलो मॉम। वो बोलता है नहीं मॉम चलो यहाँ से। जो हमारा जून होता है वो बोलता है कि मॉम यहाँ से चलो। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा दूसरा वाला अल्फ़ा होता है ना वो उसकी मदर का जो है हाथ पकड़ता है। मतलब हिम्मत देखो बंदे की, उसने जो उसका मदर का जो है हाथ पकड़ लिया है। उसके बाद जो जॉन होता है उसको देख रहा होता है कि उसने उसकी मदर का हाथ क्यों पकड़ा है। फिर वो बोल रहा होता है आंटी आंटी आई मीन मदर मतलब क्या मैं तुम्हारे जो बेटा है उसको मतलब फ्लर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उसको परस्यू कर सकता हूँ? इस तरीके से उसको बोल रहा होता है मतलब अपनी मंजूरी दे दो कि मैं जो हूँ उसको पटा सकूँ, इस तरीके से उसको बोलता है। तो वो आंटी भी जो होती है उसको देख रही होती है, लेकिन बेचारा वो जो है जेनुइनली मतलब वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जो है मंजूरी दे दो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा हेड बॉय होता है, वो मतलब पीछे देख रहा होता है और पीछे से आवाज़ आ रही होती है, व्हाट द हेक कि क्या चल रहा है? और ये कोई और नहीं होता, ये जो हमारा अल्फ़ा होता है ना बेचारा, वो उसको देख रहा होता है, फिर उसे देखता है कि वो फूट-फाट के आया है, मतलब उसने बहुत पीटा होता है, जो जवान होता है उसने जो है इस अल्फ़ा को पीट दिया होता है क्योंकि उसने उसकी मदर से बोला होता है ना कि इसको मतलब मुझे जो है फ्लर्ट करने, परस्यू करने का जो है मतलब आप परमिशन दे दीजिए। फिर वो हेड बॉय होता है, वो बोल रहा होता है, "हे तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या तुम किसी से पिट कर आए हो?" वो कहता है नहीं, नहीं यार ये पिटने का निशान नहीं है, ये तो जो माँ के ये मेरे प्यार का निशान है और तुम जैसे सिंगल लोग तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे? वो कहता है क्या? फिर वो बोलता है कि हे तुम्हारे को ठीक है लेकिन तुम थोड़ा दूर जाओ तुम्हारे में से जो है कटहल की स्मेल आ रही है। वो कहता है कि क्या? कौन-सी स्मेल? और कहता है तुम्हारे को समझ नहीं आता क्या? ये कटहल की स्मेल नहीं है, ये उस ओमेगा की सेंट की स्मेल है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे बॉदर करना, परेशान करना बंद करो। और कहता है कि चू हेजू को तुमने देखा क्या? अभी जो है मतलब उसका जो है स्टार्ट होने वाला गेम, फिर उसके बाद दिखाते हैं जो हमारा हेजू होता है वो काफ़ी स्पीड से मतलब अच्छा-सा भाग रहा होता है और सब जो लोग होते हैं ना उसको चीयर्स वगैरह कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा हेजू है मतलब उसने तीनों जो गेम होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा करा होता है। सब लोग बोलते हैं वाओ व्हाट अ कूल बॉय मतलब उसने जो जंप वाला करा है, अभी उसके बाद जो है रेस भी करी है मतलब उसने बैक टू बैक तीनों गेम करे होते हैं। और उसके बाद जो हमारा हेड बॉय होता है बोलता है हो सो स्ट्रॉन्ग और तुमने जो है तीनों काफ़ी सक्सेसफुली जो है जीत लिया है। 1.9 मीटर की जो ऑब्स्टिकल्स है उसको भी पार कर दिया और तुम पता है तुमने फर्स्ट ट्राई में जो है अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया। पिछले साल का रिकॉर्ड ही खुद तोड़ दिया। उसके बाद वो अपना जो पीछे से नाम होता है ना वो हटा रहा होता है। वो कहता है कि हे अब मैं चलता हूँ। वो कहता है क्यों क्या हुआ? तुम्हें जो पोल का वो नहीं करना? वो कहता है कि नहीं। फिर वो कहता है क्यों? फिर वो बोल रहा होता है कि क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड था किसी ने तोड़ा ही नहीं है तो ऑलरेडी वो जो है नंबर 1 पे ही है इसलिए। उसके बाद कहता है अच्छा उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा हेजो होता है वो सोचता है कि अब जो है मैं उस कल्प्रिट के साथ जो है अपना सेटलमेंट करूँ जिसने जो है मेरे लिटिल ग्रैब को फँसाने का मतलब कोशिश करा है, जिसने उसका नाम जो है झूठ-मूठ लिख के उसको जो है रेस करवाने की कोशिश करी। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा ज़ून होता है वो बेचारा घूम रहा होता है और वो कहता है स्टूपिड कटहल की स्मेल वाला और वो क्या कोशिश कर रहा था कि मुझे जो है कन्विक्ट कर देगा मतलब मुझे जो है अपने उसमें गिरा देगा और पीछे से देखता है ज़ूजिन मतलब वो जो ओमेगा लड़की होती है ना उसको वो देख रहा होता है और पीछे से जो लड़की उसके साथ भी होती है फिर जो ज़ूजिन होती है बोलता है कि हे व्हाट अ कोइंसिडेंस तुम यहाँ मिल गए। लेकिन वो उसको बोलती है यूज़लेस फूल बेकार आदमी और तुम जो है चूहे-जू से दूर रहो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या अपने आप को क्या समझ रखा है? और ये सब बोल के मतलब उसको बेचारे की इज़्ज़त निकाल देती है। लेकिन वो कह रहा होता है कि मुझे तो सिर्फ़ चाहता था कि तुम जो है मेरे साथ रहो। कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम मी मुझसे दूर हो जाओ। इस तरीके से उस बेचारे का जो है बेइज़्ज़ती कर देती है वो। लेकिन वो उसको मतलब अभी भी वो अपने आप को अल्फ़ा ही समझ रहा होता है लेकिन वो अभी जो है ओमेगा में कन्वर्ट हो चुका होता है। उसके बाद जो है ना उसकी नज़र जो है हमारे रुआन पे पड़ती है। और ज़ोजिन होती है ना, वो उसको देख रही होती है, वो बोलती है कि मैंने इसको इसको 100 मीटर रेस में जो है मतलब इसका नाम मैंने लिखवाया था और देखती हूँ मैं इसको जब इसको चोट लगेगी, ये जब हारेगा ना तब मैं इसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। ऐसा वो बोलती है, जो एकदम से हवा चलती है, हवा चलती नहीं होती, ये जो हमारा रुआन होता है ना, वो हवा की तरह भागा होता है, मतलब उसको पता भी नहीं चलता और एकदम से जो उसकी स्पीड से इतनी तेज़ स्पीड होती है कि उसने पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़े होते हैं, मतलब वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया होता है और जो ज़ोजिन होती है, वो बोल रही होती है, "क्या? हाउ इज़ दैट पॉसिबल मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो है फर्स्ट प्लेस पे कैसे आ सकता है? वो भी इतने अच्छे से इसने रनिंग कैसे करी?" उसके बाद दिखाया जाता है जो जुन होता है, वो उसको देख रहा होता है, बोलता है कि ये ओमेगा ये तो काफ़ी क्यूट है, मतलब उसको भी काफ़ी पसंद आया था हमारा रुआन, तो उसको वो देख रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ज़ोजिन जो है उसके पास आता है, बोलता है वाओ! लिटिल ज़िंगचू तुमने जो है बहुत अच्छा करा और तुम जो है एक बार में मतलब फर्स्ट प्लेस पे अगर तुमने जो है सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, तुम बहुत तेज़ी से भागे थे। इस तरीके से जो है उसको चेज़ करता है। उसके बाद जो रुआन होता है बोलता है ओह! वो तो सिर्फ़ लकी था। वो कहता है नहीं, नहीं और तुम्हें पता है जो चूहे जो है उसने भी सारे जो गेम है वो बहुत अच्छे से जीते और वो तुम्हारा जो है मतलब इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा रिज़ल्ट आने का और चलो अब जो है हम सबको रिज़ल्ट अपना सुनाते हैं। और जैसे ही वो बोल रहा होता है पीछे से जो है हमारा जुन आता है वो बोलता है हे! तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है क्या? इस तरीके से जो है
वो मतलब उससे अपना हाथ करके उसको बोलता है, तो वो बोलता है, "क्या बॉयफ्रेंड?" वो बोलता है, "हाँ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या?" इस तरीके से उससे सवाल कर रहा होता है। तो रुआन उसको देख रहा होता है कि कौन है और कहाँ से आया है ये। उसके बाद वो एकदम से जो है ज़ू जियान जो है उसके पीछे आता है, बोलता है, "हे! तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" उसके बाद जो हमारा रुआन होता है वो देख रहा होता है, बोलता है कि शायद ये मैंने इसको कहीं तो देखा है, ये तो काफ़ी फ़ैमिलियर फ़ेस लग रहा है, मतलब उसको याद नहीं होता ना उसने कहाँ देखा है। फिर वो बता रहा होता है लड़का कि मैं जो हूँ ट्रांसफ़र हुआ हूँ ईयर 2 में क्लास 1 में, मतलब मेरा नाम जो है ज़ाई है, तुम मुझे ज़ाई या जान बोल सकते हो। तो वो कहता है, "हाँ।" जैसे ही वो बोल रहा होता है पीछे से मतलब एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ से की जो आवाज़ होती है ना उससे सुन के जितने भी लोग होते हैं, मतलब जो ज़ाई होता है, ज़ुआन होता है और रुआन होता है और यूजियान होते हैं, सब के सब देख रहे होते हैं। और ये होता है जो हमारा यूजिए होता है ना, जो हेजो होता है उस लड़की का जो ज़ेनजिन होती है, उसका कॉलर पकड़ रखा था उस ओमेगा का और उसको बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हें क्या मज़ा आता है मेरे मतलब आदमी को, तुम्हें मज़ा आता है मेरे इंसान को जो है बुली करने में, तुम जो है उससे दूर रहो, आगे फ्यूचर में जो है उससे बिल्कुल दूर रहना। इस तरीके से उसको गुस्से में बोल रहा होता है। फिर वो बोलती है चू, चू, चू हेजो, मतलब इसे डरते-डरते बोल रही होती है, क्योंकि जो हमारा चू हेजो होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है। और जो ज़ूजान की जो ओमेगा होती है वो उसको देख रही होती है, फिर आस-पास जो टीचर होते हैं ना वो चिल्ला रहे होते हैं, "ज़ू हेजू, तुम क्या कर रहे हो और तुम जो है किसी ओमेगा को कैसे हिट कर सकते हो?" इस तरीके से मतलब गुस्सा कर रहे होते हैं, मतलब डेलिकेट इंसान पे कैसे तुम हाथ उठा सकते हो। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा हेजू होता है वो टीचर के पास खड़ा होता है और जो सब लोग होते हैं बातचीत कर रहे होते हैं और बाहर से जो हमारा रुआन होता है और वो और उसका जो फ्रेंड होता है शियान, वो भी बाहर खड़ा होता है, देख रहा होता है और बोल रहा होता है क्या हेजू को जो है पनिशमेंट मिलेगी? वो कहता है अरे कुछ नहीं होगा, उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इस स्कूल के इन्वेस्टर भी हैं और प्रिंसिपल जो है उसको 1-2 शब्द बोलेंगे उसके बाद उसको छोड़ देंगे, तो तुम जो है लिटिल ज़्यादा परेशान मत हो। कहते हैं हाँ, वो कहते हैं हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा और वैसे भी तुम यहाँ पे विक्टिम थे, जो लड़की थी उसने जो ज़ियान थी उसने तुम्हें जो है फँसाया था इसने, तो तुम यहाँ पे विक्टिम हो, तो तुम नर्वस मत हो। और वैसे भी देखो उस लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो भी अभी मतलब आने वाले हैं और उनको जो है नर्वस होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लड़की है उन्होंने गलत करा था। फिर दिखाया जाता है कि उस लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं बाहर खड़े होते हैं और उसके मदर-फादर भी जो है साथ में खड़े होते हैं और वो लड़की के पेरेंट्स दिख रहे होते हैं नर्वस। और वैसे भी जो हेजू है उसने कुछ गलत करा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके जो है मतलब ये बैठे होते हैं, जिसके फादर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आपको पता है पूरी सिचुएशन बता दी गई है और वैसे भी लड़की अगर वीक है इसका मतलब ये नहीं कि वो विक्टिम है, विक्टिम आपको पता है कौन है। तो आप जो है अपनी लड़की जो है उसको मतलब दूसरे बच्चों को परेशान करने के लिए उसको मना कीजिए, इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से उसको डाँट रहे होते हैं। और ये क्या तरीका हुआ, अगर वो ओमेगा है तो वो कुछ भी करेगी तो कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। वो वीक है तो इसको मतलब कोई कुछ उसको कुछ नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और वैसे भी ये तो पेरेंट्स की मतलब बोल रहा होता है कि पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है, इसलिए जो बच्चे हैं वो इग्नोरेंट बन गए, अच्छे से देख-रेख नहीं करते हैं। तो वो बोल रहे होते हैं ज़ूजियान, मतलब उसका टीचर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती थी और तुम्हें जो है कुछ दिनों तक अपने जो है गलती के पछतावे के लिए घर पे ही रहना पड़ेगा और तुम्हें मतलब सस्पेंड किया जाता है। तो उसके फादर मदर सब देख रहे होते हैं, मतलब उस लड़की को जो है सस्पेंड कर दिया होता है ज़ूजियान को। उसके बाद दिखाया जाता है जो हेजू के फादर होते हैं बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी मतलब अब कुछ तो रह नहीं गया है तो अब मैं चलता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है और हेजू को बोल रहे होते हैं चलो हम घर चलते हैं। तो हेजू बोलता है कि आप जो है पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि ये दोनों ब्रेड मतलब हेजू देख रहा होता है, उनको पता चल जाता है कि वो दोनों छुप-छुप के जो है इसकी बातें सुन रहे थे। और पीछे से वो लोग बोल रहे होते हैं क्या ये इसके डैड है क्या? इसको घर लेके जा रहे हैं? और उसके डैड उसको बोल रहे होते हैं तुम्हें जो है जल्दी से मतलब घर आना चाहिए और तुम्हारे जो डैड है मतलब जो दूसरे वाले फादर हैं उसके, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। इस तरीके से वो उसको बोलता है, वो कहता है अच्छा ठीक है और फिर दिखाते हैं वो चला जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है तो पीछे से वो आवाज़ देता है चू हेजू, इस तरीके से मतलब जो हमारे चू हेजू को उसके फादर जो है बोल रहे होते हैं कि तुम जो है अच्छे से रहना। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रुआन है वो बोलता है हे क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही जब हमारा जो रुआन होता है उसकी मतलब खैरियत पूछने के लिए उसके पास आता है ना कि भाई तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई और मतलब टीचर ने तुम्हें क्या कहा? क्योंकि इतनी दूर से कुछ आवाज़ तो उसको आई नहीं होती है। वो कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ और चलो हम थोड़ा-सा जो है किसी अच्छी जगह पे जाते हैं और कुछ हॉट पॉट जो है कुछ खाते हैं। इस तरीके से उसको जो है अच्छे से लेके जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उनके टीचर ने भी एक पार्टी रखी होती है, क्योंकि उनकी जो क्लास होती है उसमें से 6 खेल होते हैं, उसमें से ज़्यादातर खेल वो जीती होती है, तो इसलिए जो है विनिंग की ट्रॉफ़ी जो उनकी क्लास को मिली होती है, तो ये उनका टीचर है उसको बोल रहा होता है कि बहुत अच्छा, और मतलब हेड बॉय वगैरह सब भी होते हैं और रुआन भी पीछे खड़ा होता है और वो सब लोग जो जूस वगैरह पी रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमारी क्लास ने बहुत अच्छा करा है, हमारी क्लास का प्रदर्शन अगर ऐसे ही रहा तो हमारी क्लास बेस्ट में बेस्ट रहेगी। और वो पूछ रहा होता है रुआन, तो इसका मतलब क्या अब हम नंबर 1 बन गए हैं? तो उसके बाद यू जियान बोलता है कि हाँ,
क्योंकि हमने 6 इवेंट में से ज़्यादातर इवेंट जीत लिए हैं। उसमें से 1 इवेंट तुमने जीता था और बाकी 3 इवेंट जो है हमारे हेजू ने जीता था, तो हाँ, हमारे पास ही वो ट्रॉफ़ी आई है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हेजू जो है ना थोड़ा-सा मतलब उदास सा दिख रहा होता है। उसके बाद हमारा जो पीछे से 2-3 लड़के आते हैं और हमारा वो अल्फ़ा भी आता है, वो बोलता है, "हे, चलो जो हीरोज़ हैं उनको थोड़ा मतलब ड्रिंक सर्व किया जाए।" मतलब इस समय जो टीचर है वो भाग चुके हैं। इस समय जो हेड बॉय और जो इस क्लास के बच्चे हैं वो लोग लेते हैं। तो रुआन बोलता है, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं नहीं पीऊँगा।" और उसके बाद उसके भी ग्लास में ना ना करते हुए भी मतलब साइड से वो ना कर रहा होता है और पीछे से एक दूसरे आदमी ने जो है उसको ग्लास में डाल दिया होता है। उसके बाद हमारा हेजू तो मतलब पी लेता है और अपनी टेढ़ी वाली जो नज़रें होती है ना उससे वो देख भी रहा होता है कि जो रुआन है उसकी ग्लास में भी जो है मतलब ड्रिंक डाला गया है, तो क्या वो पी रहा है क्या? तो वो देखता है कि पूछ रहा होता है जो रुआन कि क्या ये अच्छा लग रहा है? तो वो बोलता है कि तुम भी ट्राई करके देखो, थोड़ा-सा मतलब एक सिप लेके देखो। इस तरीके से मतलब वो रुआन को बोल रहा होता है, तो रुआन बोलता है, हाँ, मैं सिप, वो कहता है, हाँ, लेके देखो, मैंने भी पिया और ये अच्छा है, मतलब ठीक लग रहा है। इस तरीके से उसको बता रहा होता है कि ड्रिंक ठीक है, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उसके बाद जो हमारा रुआन होता है पहले तो ऐसे करके सूंघता है उसको, उसके हाथ में ही होता है ग्लास, मतलब उसने ग्लास भी अपने हाथ में लिया नहीं होता। और जो हमारा हेजू होता है बड़े प्यारी-प्यारी नज़रों से मतलब उसको देख रहा होता है जिस तरीके से वो उसको सूंघ रहा है। फिर वो उसको बोलता है कि लिटिल रैबिट, और इसको मतलब घूरना बंद करो, तुम घूरते-घूरते जो है इसमें छेद नहीं कर दोगे। चलो थोड़ा-सा लो, लाओ मैं तुम्हें पिलाता हूँ। तो उसके मुँह के पास लाके ना उसके कान में खुस-फुस करके उसको एक से पिला देता है। फिर वो बोलता है कि कहाँ छेद कर दोगे? मतलब वो उसको बड़े मुस्कुराहट तरीके से देख रहा होता है। तो जो हमारा हेजू होता है, जब उसने ऐसे जवाब दिया था तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि हाँ, मतलब सरप्राइज़ हो जाता है और उसको बड़ा प्यारा लग रहा होता है, मतलब वो टिंकल-टिंकल जैसी उसकी आँखें लग रही होती हैं पर्पल सी। तो वो देख के थोड़ा-सा मतलब बेचारा वो हो जाता है, अरे अद्भुत! कितना प्यारा मेरा छुंटू-मुंटू लग रहा है, इस तरीके से। फिर वो कहता है, हे हे मतलब मैं सिर्फ़ तुम्हें थोड़ा-सा परेशान कर रहा था, टीज़ कर रहा था, तुम ज़्यादा वो मत लो, कहता है, लेकिन वो जो है तुमने मुझे भी पिलाया वो काफ़ी स्वीट था। मतलब उसको वो अच्छा लगा होता है। फिर उसके बाद वो अपने आप ही वो अल्कोहल जो होता है ना उसका ग्लास लेता है और उसको ऐसे देख-देख के मतलब धीरे-धीरे उसको पी रहा होता है। लेकिन हेजू रोकता नहीं है उसको, उसको कहता है, ठीक है। क्योंकि वो खुद ही अभी जो है उसकी शक्लें देखने में बिज़ी होता है। उसके बाद तुझे एकदम से जो हमारा रुआन होता है वो अपनी लिक करता है, जीभ से साफ़ करता है कि जो थोड़ा बहुत साइड में लग गया होगा ना, तो हमारा हेजू उसको देख के उसके तो बिल्कुल ही दिल की धड़कन फट-फट सा हो जाती है। वो कहता है कि हाँ, ये जो वाइन है, ये काफ़ी प्यारी और काफ़ी मीठी है। इस तरीके से हमारा जो रुआन होता है उसको बोल रहा होता है और उसका फेस थोड़ा रेड हो चुका होता है वाइन पीने की वजह से। उसने पहली बार वाइन पी होती है, तो वो कहता है, यू स्क्लॉन्डर, मतलब उसको गाली देता है, तुम कमीने, मतलब कमीने इन द सेंस प्यारे वर्ड में बोलता है कि तुम कमीने बड़े प्यारे मेरा दिल लेके चले गए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा हेजू होता है, रुआन होता है, उसके जितने भी क्लास फेलोज़ होते हैं, सारे के सारे जो है आफ्टर पार्टी करने गए होते हैं, मतलब कि हम सेलिब्रेट करेंगे जो उनकी जीत हुई होती है ना बास्केटबॉल की, और जो भी उनकी क्लास जो होती है, वो जीती होती है। तो जो हेजू होता है वो हमारे रियान को मतलब खाना वगैरह जो है सर्व कर रहा होता है, दे रहा होता है। रियान बोल रहा होता है ये ऑलरेडी जो है पूरा जो बॉल है कटोरे का पूरा भर गया और मत दो। उसको खिलाने के बाद उसको ये भी कहता है कि लो, तुम जो है बहुत कम खाते हो, तुम बहुत छोटे हो इसलिए क्योंकि कम खाते हो। तो रियान कहता है ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद उसको भी दे रहा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है वेटर जो है वेलकम कर रही होती है। ये इनकी क्लास का जो है टीचर होता है और वो बोल रही होती है, सर आपका क्या डाइनिंग के लिए? वो कहता है कि नहीं, मेरे जो है ऑलरेडी जो स्टूडेंट है वो बैठे हुए हैं और थैंक यू बोल के अंदर जा रहा होता है। तो वैसे ही वो देख रहा होता है कि जो उसके बच्चे हैं मतलब वो सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो देख रहा होता है हँसते-हँसते मतलब बोलता है कि वहाँ देखिए वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो देखता है उसके जो कुछ बच्चे हैं ना वो मतलब हेड डाउन करके पड़े हुए हैं और कुछ जो है अल्कोहल कर रहे हैं। मतलब वो बच्चे 16 17-18 साल के ही हैं, लेकिन अभी टीचर की उसमें पार्टी हो रही है तो ये अल्कोहल नहीं वो कर सकते। इन लोगों ने अल्कोहल मंगा लिया। एकदम से टीचर आके चिल्ला रहा होता है कि यू पागल लोगो, और तुम अल्कोहल कैसे पी सकते हो और तुम देखो किस तरीके से हरकतें कर रहे हो। हमारा रुआन एकदम से डर जाता है क्योंकि वो तो तरबूज खा रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो दूसरा वाला अल्फ़ा होता है उसे कान पकड़ के खींच रहा होता है, कहता है, "यू तुमने अल्कोहल मँगाया क्या? किसने बोला था अल्कोहल लाने के लिए?" और सब लोग ने ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, और सब लोग इस तरीके से झूम क्यों रहे हो? उसके कान को पिंच कर रहा होता है। उसके बाद रियान तो एकदम डर जाता है कि वो कहता है, "क्या अल्कोहल? टीचर टीचर आपको पता चल गया?" इस तरीके से डरते-डरते बोल रहा होता है। मतलब वो टीचर उसको देख रहे नहीं होते, उसको अभी अल्फ़ा को ही पीट रहे होते हैं। उसके बाद हमारा जो हेजू होता है वो उस अपना जो कोट होता है ना, वो उसके ऊपर डाल देता है, हमारे रुआन के ऊपर, जिससे मतलब वो बच जाए, उसको पता ना चले टीचर को कि इसने भी जो है थोड़ा बहुत जो है ड्रिंक करा है। उसने कम ड्रिंक करा पर ड्रिंक तो करा ही है। उसके बाद जो हेजू उसको श्श करके बोल रहा होता है कि हे, मैं यहाँ पर हूँ और परेशान मत हो, डोंट वरी, और मैं जो सब सँभाल लूँगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम चुप रहो। इस तरीके से दिखाया जाता है। जो टीचर होते हैं सारे बच्चों को बाहर ले आते हैं और सबको गुस्सा कर रहे होते हैं, सबको घूर-घूर के देख रहे होते हैं, और ऊपर से हमारे जो रेहान होता है उसको भी देख रहे होते हैं कि ये छोटा-सा ओमेगा ये जो है ड्रिंक कैसे कर सकता है, और तुम लोग जो है क्लास
कि पार्टी में आए हो, तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो? ये सब कुछ बोल रहे होते हैं और तुम ओमेगा तुमने भी इनको जो है फ़ॉलो करा था ड्रिंक करने में, तुम जो है इनकी तरह ही मतलब बनते जा रहे हो, इस तरीके से उसको डाँट रहे होते हैं। तो वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जिसने भी अल्कोहल पहले लिया था मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। इस तरीके से सबको जो है डाँट-डाँट के पूछ रहे होते हैं, लेकिन अभी कोई कुछ बोलता नहीं है, सब चुपचाप से खड़े होते हैं। उसके बाद जो हमारा रोहान होता है वो तो देख रहा होता है, फिर एकदम से जो हमारा हेजू होता है, हमारे रोहान के सामने खड़ा हो जाता है, वो कहता है, सर इसने रोहान ने जो है कुछ भी ड्रिंक नहीं करा है, इसने सिर्फ़ मेरा जो शर्ट है ना वो पहन रखा है, तो उसमें जो है मेरी अल्कोहल जो मैंने पिया था उसकी स्मेल आ गई है, इस वज़ह से ऊपर से मेरा जो फेरोमोन्स है वो टकीला का है, तो वो थोड़ा इस तरीके से महकता ही है। इस तरीके से बता रहा होता है, तो वो कहता है अच्छा, मतलब टीचर मतलब उसकी बात जो होती है वो सुनता है कि अच्छा, उनको भी पता होता है कि हाँ ठीक है, झूठ क्यों बोलेगा, तो उसने उसके बाद वो बोल देते हैं रेहान को कि ठीक है, अगर तुमने नहीं पिया तो अच्छी बात है, गुड। और उसके बाद वो बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम मतलब चलने की हालत में ठीक हो, कुछ नहीं पिया तुमने तो तुम जा सकते हो। और बाकी जितने भी लोग, जब तक तुम्हारा जो है नशा नहीं उतर जाता तब तक तुम लोग यहीं रहोगे, अपने घर नहीं जाओगे। तो रोहान जो होता है वो जा रहा होता है और पीछे पलट के देख रहा होता है, जो उनके दोस्त खड़े होते हैं, मतलब उनके जो है क्लास लग गई होती है और टीचर उसको डाँट रहे होते हैं और बोलते हैं जब तक तुम नशे नहीं उतरेगा तब तक तुम नहीं जाओगे। उसके बाद ना वो उसके जो कपड़े होते हैं उसको स्मेल कर रहा होता है, वो बोलता है हाँ, इसकी ही जो खुशबू है वो उसमें से आ रही है। मतलब जो उसकी टकीला और लेमन की स्मेल जो मिक्स होती है ना वो उसको अच्छी लग रही होती है, वो स्मेल कर रहा होता है। उसके बाद जो टीचर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि ठीक है सब लोग अब जाओ, मतलब सब लोग जो है नशा थोड़ा बहुत कम हो गया है और मंडे को क्लास में मिलते हैं। मैं तुम लोगों को मतलब पनिशमेंट दी होती है उन लोगों ने। उसके बाद सब लोग बाय-बाय करके एक दूसरे को जा रहे होते हैं। वो कहता है मैं बाय, और तुझको ये सब कुछ हेलो हेलो बाय-बाय कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो हमारा हेजू होता है वो भी बोलता है ठीक है बाय, और चलो चलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हेजू थोड़ा आगे आता है तो देखता है जो हमारा रोहान है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब वो उसका इंतज़ार कर रहा था कि जब टीचर जो है उनको छोड़ देंगे तब मतलब शायद उसको कुछ बात करनी होगी। तो जब रोहान उसको देखता है कि हाँ, वो वहाँ पे खड़ा है और वो आ गया उससे, वो कहता है, "हे! क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे?" तो जो हमारा रोहान है उसको दिखता है कि हाँ, ये यहाँ पे खड़ा है, आ गया है ये। फिर वो बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? तुम सारे के सारे लोग, और टीचर ने कुछ ज़्यादा तुम लोगों को डाँटा तो नहीं? मतलब कुछ ज़्यादा बोला तो नहीं, और कुछ पनिशमेंट वग़ैरह इस तरीके से, मतलब उससे जो है चिंताजनक तरीके से उससे पूछ रहा होता है कि मतलब क्या हुआ था? तो फिर जो हमारा हेजू है वो बोल रहा होता है, "अरे नहीं, कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, परेशान मत हो। बस टीचर ने कहा है कि हम मंडे को जब आएँगे तो हमें फील्ड के जो है कुछ चक्कर काटने हैं, मतलब दौड़-दौड़ के।" इस तरीके से बोल रहा होता है। कहता है, "बस?" वो कहता है, "हाँ, और वैसे भी तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने तो थोड़ी-सी अल्कोहल ली थी, वो भी मैंने जब तुम्हें ऑफ़र करी थी। तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डमी।" इस तरीके से उसके बाल को सहलाते-सहलाते बोल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों दोनों वॉक करने लगते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें जो है, रोहान को बोलता है ये जो, कि तुम्हें घर तक वॉक करके छोड़ देता हूँ। वो कहता है कि मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। वो कहता है कि चलो भी, इतनी रात हो गई है और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और इस बहाने जो है हम दोनों को थोड़ा साथ चलने का मौका मिल जाएगा। उसके काफ़ी करीब आके मतलब वो कुछ चुप-चुप बोल रहा होता है। तो जो हमारा रोहान है पहले तो उसकी शक्ल देखता है, उसके बाद जो है अपनी शक्ल थोड़ी पीछे कर लेता है, क्योंकि वो थोड़ा शर्मा गया होता है। कहता है कि अच्छा ठीक है, मतलब अच्छा हम दोनों साथ में, फिर ऐसे थोड़ा लड़खड़ा-लड़खड़ा के बोलता है और वो अपना फेस साइड कर देता है। हमारा हेजू देख के शर्मा रहा होता है। फिर दोनों जो है चल रहे होते हैं, बड़ा प्यारा-सा मतलब दिख रहा होता है, सिटी की ब्यूटीफुल सी लाइट, और इस तरफ जो है बिल्कुल अंधेरा, और दोनों बच्चे जो है मतलब वॉक करके चल रहे होते हैं। हमारा अल्फ़ा आगे चल रहा होता है और हमारा ओमेगा उसके पीछे चल रहा होता है, और दोनों साइलेंट चल रहे होते हैं, कुछ बोलते नहीं है, दोनों के दोनों बस चल रहे होते हैं, चलते-चलते रहते हैं। और पता नहीं क्या हमारे हेजू को ना थोड़ा-सा माइंड में कुछ चलता है, वो अपना हाथ जो है पॉकेट से निकालता है और उसके जो फिंगर होती है ना उसको पकड़ लेता है। उसका मिडल फिंगर जो साइड में होती है वो फिंगर पकड़ लेता है, मतलब कुछ बोलता नहीं, सिर्फ़ पकड़ लेता है। और उसके बाद जो हमारा रोहान है वो थोड़ा-सा एकदम से हिचकता ही है, उसके बाद वो सीधा से उसको पूरा हाथ जो होता है पूरी मुट्ठी ही पकड़ लेता है, मतलब उसके हाथ की मुट्ठी को ही पूरा जो है मतलब बंद करके चल रहा होता है, तब भी कुछ नहीं बोलता ना, एक-दूसरे को देखते हैं। और बस थोड़ा-सा फेस पे दोनों की मुस्कुराहट होती है प्यारी-सी, और दोनों बड़ा मतलब एक-दूसरे को ये प्यारा-सा जो मोमेंट होता है उसको एन्जॉय करके चल रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। दिखाया जाता है कि ये लोग जो है मतलब फील्ड में रनिंग कर रहे होते हैं। मंडे के दिन स्कूल आए होते हैं और टीचर ने इन तीनों जो भी चारों अल्फ़ा थे उनको वही जो पनिशमेंट दी थी, उसकी जो पनिशमेंट जो थी पूरी कर रहे होते हैं। और पीछे से दूसरा अल्फ़ा बोल रहा होता है, हे मैं तो बहुत थक गया हूँ और मुझे कब तक करना पड़ेगा? मैं तो लगता है करते-करते थकते गया हूँ इतना कि मैं मर ही जाऊँगा। लेकिन हमारा जो हेजो होता है उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़ा मज़े से जो है दौड़ रहा होता है और बाकी सब लोग उसको देख भी रहे होते हैं। और यहाँ पे जो आपको याद है ना, जो ओमेगा में ट्रांसफ़र हुआ था जो अल्फ़ा था, जीन, वो क्या नाम है, एक उसके हाथ में झाड़ू होती है, उसको जो है चल रहा होता है मतलब किक करते-करते। उसके बाद वो देख रहा होता है, हमारा अल्फ़ा बोलता है ज़ाई ज़ाई, मतलब उसे प्यार से उसको ज़ाई ज़ाई बोल रहा होता है, उसका सरनेम ज़ाई होता है ना, तो बोलता है ज़ाई ज़ाई, तो ज़ाई ज़ाई जो है उसको घूर के देख रहा होता है कि ये वापस आ गया। उसके बाद बोलता है ज़ाई ज़ाई, ज़ाई ज़ाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये वो मतलब यहाँ से वहाँ घूम-घूम के बड़े प्यार से जो है उसको छेड़ रहा होता है। लेकिन हमारा जो ज़ाई ज़ाई होता है वैसे ही वो अल्फ़ा से ओमेगा हुआ होता है, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया होता है। ऊपर से उसको एक घटंग से घुसड़ मारता है और बोलता है, हे तुम क्यों, क्या तुम मेरे पीछे इसलिए चल रहे हो कि तुम मेरा मज़ाक उड़ा सको कि मैं जो हूँ
अब जो है वो बन गया हूँ, अल्फ़ा से ओमेगा बन गया हूँ इस तरीके से, और तुम मुझे मज़ाक उड़ाने के लिए आए हो, मेरे पे हँसने के लिए आए हो, और उस पे झाड़ू फेंकता है और उसको इतनी ज़ोर से घूँसा मारता है, बेचारा दूर जाके गिरता है। लेकिन बेचारा पिटने के बाद भी कुछ बोलता नहीं, सिर्फ़ उसको देख रहा होता है। मतलब बेचारा बहुत पिटता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद कहता है, "नहीं, नहीं ज़ाई, मैं तुमको सिर्फ़ इसलिए बुला रहा था, मुझे तुमसे बात करनी थी, मैं तुम्हारा कोई भी मज़ाक नहीं उड़ा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है।" इस तरीके से मतलब अपनी प्यारी सी आवाज़ में उसको बेचारे को सुना रहा होता है अपनी दुःख कथा। लेकिन जो ज़ाई होता है वो तो उसकी बात सुनता भी नहीं है, वो चुपचाप से उठता है और अपना स्टाइल में वापस चला जाता है, और उसको देख रहा होता है कि ज़ाई मतलब कितना कठोर है, मेरे को छोड़ के चला गया है यहाँ पे और मेरी बात भी नहीं सुनी। उसके बाद वो सोच रहा होता है, क्या मतलब मैंने क्या गलत करा, और मैं तो उसको सिर्फ़ चाहता था कि मैं उससे बात करूँ, और मतलब मुझे वो पसंद है इसलिए। उसके बाद दिखाया जाता है जो हेजू होता है पीछे से भागते हुए आ रहा था, कहता है, "हे, तुमने क्या वापस जो है उससे लड़ाई शुरू कर दी क्या? तुम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो और तुमने अभी क्या लड़ाई झगड़ा करा है?" मतलब वो अपना चेहरा पकड़ के बैठा होता है ना, इसलिए वो उसको बोल रहा होता है। तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम्हें याद है वो अल्फ़ा जिस तुमसे उस दिन आफ्टरनून में मिलने आया था, तो फिर के बाद मैंने देखा था वो जो है ना ओमेगा में मतलब ट्रांसफ़र हो गया था तुम्हारे फेरोमोन्स की वज़ह से, तुम्हारे फेरोमोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उस दिन, और तुम्हें पता है वो बहुत प्यारा है। इस तरीके से मतलब उसको जो है पकड़ के बता रहा होता है कि वो बहुत क्यूट है, जो हमारा जो मेरा ज़ाई ज़ाई बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। हमारा हेजू उसको एकदम टेढ़ी नज़र से देख रहा होता है, वो बोलता है, "हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो?" उसका जो है चेहरा दूर करके उसको पूछ रहा होता है। तो वो बोलता है कि पसंद? वो कहता है, "हाँ, मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है वो और बहुत प्यारा है।" इस तरीके से उसको बोल रहा होता है। वो कहता है कि, "अच्छा, तो वो कौन था जिसको तुम जो है क्लास में फ्लावर दिए थे, वो तुम्हें पसंद नहीं?" वो कहता है, न अभी मुझे वो पसंद नहीं है।" फिर पूछ रहा होता है कि वो जो सुंदर सी लड़की थी एक ओमेगा, जो तुम्हें लास्ट बार देखी थी, कहता है वो भी अभी मुझे पसंद नहीं है। तो कहता है कि फिर जो दूसरा वाला एक न्यू ओमेगा जो ट्रांसफ़र हुई थी, क्या अब तुम्हें वो पसंद है? वो कहता है कि नहीं, अभी वो भी मुझे पसंद नहीं है, अभी सिर्फ़ मुझे यही पसंद है, मतलब इस तरीके से बोल रहा होता है। फिर वापस उसको ज़ाई-ज़ाई दिख जाता है, वापस वो झाड़ू लेके चल रहा होता है, फिर कहता है कि एक्चुअली वो मुझे बहुत पसंद है, वो ओमेगा है इसलिए भी, और वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है वो लव एट फर्स्ट साइट वाला जैसा होता है, इस तरीके से। फिर वो देख रहा होता है कि अभी भी जो हमारा ज़ाई-ज़ाई है ना, मतलब वो उसकी भी नज़रें यही होती है कि वो किस तरीके से जो है हेजू से बात कर रहा है, और हेजू और ये दोनों जो है बात कर रहे हैं, और वो टेढ़ी नज़र से देख रहा होता है। फिर वो बोल रहा है, "ज़ाई-ज़ाई मुझे जो है एक्सप्लेन तो करने दो, क्या अब मुझे बोलना है, बोलना है।" फिर वो कुछ नहीं करता, वो जो है मतलब उसको देखता नहीं है, थोड़ा-सा चल रहा होता है, उसके बाद नहीं वो सुनता है तो वो वापस उसके पास आता है, तो उसको फिर एक लात मारता है और बोलता है, "स्क्रू यू, तुम मेरे पीछे-पीछे अगर आए तो मैं तुम्हें और पीटूँगा पकड़ के।" मतलब बेचारे को फिर से धो देता है। मतलब वो अब इतनी थोड़ी देर में उसे 2 बार पिट चुका होता है, अभी एक घूँसा खाया होता है, फिर उसके बाद लात खाई होती है। और दिखाया जाता है जो हमारा हेजू होता है, वो अपने रूम में आया होता है, मतलब अभी जो है इनकी क्लास जो है चेंज होने वाली है, तो इसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर रहे होते हैं ये लोग, इनका फिज़िकल एक्टिविटी का टेस्ट होता है। तो उसके बाद जो दूसरा वाला अल्फ़ा होता है बोलता है, "हे, मैं तो बहुत थक गया हूँ।" कहता है, "क्या तुम गुस्से में दिखाई दे रहे हो?" कहता है, "मैंने कहा ना मैं तो गुस्से में नहीं हूँ, बस मैं थक गया हूँ।" वो बोलता है, "जल्दी से कपड़े चेंज करो, हमें क्लास में जाना भी है।" कहता है, "लेकिन मैं किसी भी मूड में नहीं हूँ और तुम पता नहीं ज़ाई-ज़ाई क्यों जो है इतना गुस्से में है, मुझे समझ में नहीं आता।" वो कहता है कि, "तुम लेज़ी हो रहे हो और तुम जो है बकवास मत करो और चुपचाप से जो है ज़्यादा वो मत सोचो। वैसे भी मेरे को इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारी जो है बकवास देखूँ, और मैं वैसे भी बहुत मतलब थका हुआ हूँ, तो मैं तुम्हारे जो है नखरे उठाऊँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना। मैं जो हूँ जल्दी से तैयार होके मतलब क्लास में जा रहा हूँ।" तो वो कहता है, "हे!" लेकिन जैसे ही वो बोल रहा होता है तो कपड़े जैसे चेंज ही करने वाला होता है ना, तो वैसे ही हमारा जो रुआन होता है, वो गेट खोल के मतलब उस लॉकर रूम में आ रहा होता है। मतलब ध्यान नहीं देता कि जो है कोई कपड़े चेंज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब चेंज करने की जगह ही है वो। तो एकदम से हमारा हेजू को देखता है, फिर अपनी चेहरा पलट लेता है, क्योंकि हमारे हेजू ने शर्ट नहीं पहनी होती है। मतलब वो चेंजिंग रूम में तो ऑब्वियसली वो शर्ट नहीं पहनेगा, बट वो शर्मा जाता है। उसके बाद वो अपने फेस को छुपा के, उसके फेस जो है बिल्कुल लालम-लाल हो गया होता है, टमाटर जैसा, मतलब वो बहुत शर्मा जाता है। वो उसको देख के नंगा-पुंगू, और वो कुछ बोलता नहीं है, अपने मुँह पे बस थोड़ा-सा मतलब हाथ रख के ऐसे खड़ा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि इनका जो है स्विमिंग का अभी क्लास चल रहा होता है, तो ये लोग कपड़े वगैरह चेंज करने आए होते हैं, तो इसलिए जो है रुआन भी जो है अपनी क्लास से सीधा यहीं आया होता है, और वो अपने फील्ड से सब लोग आके कपड़े वगैरह चेंज करके स्विमिंग कर रहे होते हैं, और जो रुआन है वो एक जगह खड़ा होके ना मतलब बैठा होता है और सोच रहा होता है, वही जो आज उसने ड्रेसिंग रूम में उसको कपड़े चेंज करते हुए देखा ना, और बार-बार दिमाग में बोल रहा होता है, "दिमाग ज़्यादा मत सोचो, ये सब मत सोचो, ये सब मत सोचो।" मतलब वो अपने दिमाग को समझा रहा होता है, जैसे ओवरथिंक करते हैं ना, ज़्यादा ओ ओ सोचते रहते हैं ओवर से ओवर, वो चीज़ें सोच रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग जो है उसकी बात सुनता नहीं है, वो उसको बार-बार वही जो है चेहरा दिखा रहा होता है विज़ुअल में, फिर उसको थप्पड़-थप्पड़ मारता है अपने आप को। कहता है, "नहीं, नहीं, मुझे नहीं सोचना ये सब कुछ, मुझे नहीं सोचना, मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। ये सब कुछ सोचना नहीं चाहिए मुझे, ये सब गलत है, ये गलत है। ऐसे गंदे विचार अपने दिमाग में नहीं लाने चाहिए।" फिर थप्पड़ मारने के बाद फिर एकदम से उसको जो है ना, मतलब उसकी आँखें फटी की फट जाती है, क्योंकि उसको हल्की सी छींटें पड़ती है पानी की, और उसको कोई और नहीं, हमारा प्यारा-सा जो हीरो है, वो हेजू जो है उसको दिख जाता है, और वो बड़े स्टाइल से मतलब ऊला-ला करके पानी से निकल रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी में पानी छट छुट छुट ऐसे फैला होता है, और वो अपने जो गॉगल्स होते हैं, जो आँखों पे उसने लगा रखे थे, वो उसको ऊपर करता है। तो जो रुआन है उसको दिख के तो और उसके मतलब बेचारे की हालत ख़राब, उसका फेस भी लाल, उसकी थोड़े से फेरोमोन्स भी रिलीज़ हो जाते हैं, और वो एकदम सोचते हैं, हाँ, सडनली मुझे जो है इतना गरम-गरम क्यों लग रहा है? मतलब जब वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा होता है, तो एकदम से ना उसकी हीट साइकिल आ जाती है, और वो अपने आप को जो है ना मतलब कंट्रोल कर रहा होता है कि मुझे पहले जल्दी से पानी से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हमारा हेजू देख लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उसको स्मेल आ जाती है उस फेरोमोन्स की। वो कहता है, "हे लिटिल ग्रैब, क्या तुम ठीक हो?" मतलब उसके पास आके उससे ये पूछ रहा होता है।
जो हमारा रुआन होता है, उसको भी पता नहीं होता कि क्योंकि उसका जो हिट साइकिल है, आपको पता ही है कि अभी तक पूरा अच्छी तरीके से आया नहीं होता है। तो वो उसको देखता है, वो कहता है, "हे तुम" और उसके बाद वो देख लेता है कि उसका जो चेहरा है बिल्कुल रा लाल हो गया है और उसके बाद वो पूछता है, "क्या तुम ठीक हो क्या?"